हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर राइट विद मी सीरीज, जो कि हमारी क्या है, पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज है, जहां पे हम अपने कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन को। एंड इट इज द पार्ट थर्ड वीडियो ऑफ अर्ली मिडीवियल पीरियड टू दी दिल्ली सल्तनत। एंड प्रीवियस टू वीडियोस में हमने कुछ मिडीवियल के पीवाईक्यूज को कर लिए हैं, जो कि हमारे सारे यूपीएससी से रिलेटेड पीवाईक्यूज है। यू कैन विजिट फ्रॉम दी प्लेलिस्ट, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं, जहां पे हमने एंशियंट एंड मॉडर्न के पीवाईक्यूज को ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप पहले व्यूअर्स हैं तो यू कैन विजिट एंड डायरेक्टली जो कि ऑलरेडी देख रहे हैं उनको डिस्कशन का फॉर्मेट पता होगा, जहां पे हमने कुछ पीवाईक्यूज कर चुके हैं ऑफ द लास्ट 30 ईयर ऑफ वेरियस यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जो है कि कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को डायरेक्ट हमारे जितने भी अदर एग्जामिनेशन से क्वेश्चन है, जैसे आपके यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, या बीपीएससी हो गया, सीएपीएफ एंड सीडीएस से क्वेश्चन है। अब यहाँ से उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन इज सेइंग दैट सेन रूलर्स ऑफ द बंगाल इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें लगाने हैं। यहाँ पे जो सेन रूलर्स हैं उनके रूलर्स के नाम दिए हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो पहले डिस्कशन में आपको जो एक पहले इसको डिस्कस करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट दिस सेन रूलर बिलोंग फ्रॉम वेयर। तो ये जो है कि हमारे बंगाल रीजन में रूल कर रहे हैं, बट दे आर दी फ्यूडेटरी ऑफ दी, ये आपको पता रहना चाहिए, दे आर दी फ्यूडेटरी ऑफ दी पाला एम्पायर। ये जो कि फ्यूडेटरी थे किसके, पाला एम्पायर के फ्यूडेटरीज थे, जो राइज करते हैं आफ्टर द डिक्लाइन। जब पाला एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, दे राइज इन दी 11 to 30 सेंचुरी में जो है कि ये राइज करते हैं इन दी बंगाल रीजन में राइज करते हैं। यहाँ पे जो है कि देखिए आपके कुछ रूलर्स के नाम दिए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। देखिए ये सब जो है कि प्रीवियसली आपने डिस्कशन को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में यहाँ राजपूतास थे जो चालुक्यास को सक्सीड करते हैं। यहाँ पे आपके गुजर प्रतिहारस थे, दे सक्सेस्टेड अदर किंगडम। यहाँ पे जो है कि हमारे पालस थे, जो लेटर ऑन जो है कि आपके लगभग 9 से आपके 11 सेंचुरी में रूल करते हैं। यहाँ पे ट्राइपार्टिट स्ट्रगल चलता है, उसी में से एक हमारा पाला किंगडम है। पाल किंगडम, इनके डिक्लाइन के बाद जो इनके फ्यूडेटरीज होते हैं आपके सेन या जो है कि आपको सेना दिखने को मिलेगा। तो सेन रूलर्स दे आर फ्यूडेटरीज ऑफ द पाला, और ये अपना किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। और यहाँ हमें वन बाय वन करके इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। तो दिस पाल डायनेस्टी, और सॉरी सेन डायनेस्टी, यहाँ पे जो हमारी सेन डायनेस्टी है, इट इज फाउंडेड बाय दी, ये याद रखिए, ही इज द हेमंत सेन इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो कौन थे, हेमंत सेन जो है कि फाउंडर थे। कब इन्होंने जो है कि फाउंड किया इस डायनेस्टी को, इन दी मिड 11th सेंचुरी। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं सेंचुरीज के हिसाब से बता रहा हूँ, बट आपको जब टेबल प्रोवाइड कराता हूँ मैं इनके, तो जैसे आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस दे दूँ। लेट मी शो यू गाइज like these tables you can find these kingdoms and name with along with यहाँ पे क्लियर प्रॉपरली ईयर मेंशन होंगे कौन से किंगडम कहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे ओवरव्यू जान लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर याद रखना थोड़ा सा टफ होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग दिस काइंड ऑफ द मिड 11th सेंचुरी या मिड 13th सेंचुरी, जिससे ओवरव्यू आपको आइडिया रहे। तो हेमंत सेन इज द फाउंडर ऑफ दिस सेन डायनेस्टी, जो कि फ्यूडेटरीज थे पाला के, कब फाउंड करते हैं, इन द मिड 11th सेंचुरी। तो ये मस्ट रिमेंबर। तो फर्स्ट जो है कि हमारा यहाँ पे इतनी जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखिए। हमारे कौन से रीजन में, आपके जो कि ईस्टर्न इंडिया में, ये तो कॉमन सी बात होगी, आपके ईस्टर्न इंडिया में बंगाल रीजन ईस्टर्न इंडिया में है, तो ये आपको याद रहेगा। देन हेमंत सेन को सक्सीड कौन करते हैं, दी ही इज सक्सीडेड बाय, आपका जो है कि ये सक्सीड कौन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे बिलाल सेन जो है कि आपके रूल करते हैं। ही इज द सन ऑफ द विजया सेन, ये सन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सन ऑफ, यहाँ पे विजया सन है। और ये हेमंत सेन को सक्सीड करते हैं विजया को सक्सीड करते हैं आपके बेलाल, और बेलाल को सक्सीड करते हैं लक्ष्मण सेन। तो ये इनके सन है, ये इसके सन है, और इसके सन ये है। तो ये जो है कि आपको क्रोनोलॉजिकली तो पता चल ही गया होगा कि पहले फाउंडर आए हेमंत सेन, देन विजय सेन, देन बेलाल, देन लक्ष्मण। इतना याद रखेंगे, और इनका टाइम पीरियड मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। बिलाल सेन के बारे में क्या याद रखना है आपको, तो बिलाल सेन के बारे में एक चीज याद रखिए, यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है कि ही इज द सन ऑफ द विजय सेन, और इन्होंने एक चीज याद परफॉर्म कराया था, इन्होंने एक यजना परफॉर्म कराया था। विच यजना, ही परफॉर्म दी अश्वमेध यजना। अश्वमेध यजना क्या होता है, देखिए यजना के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। दीज डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में 4 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो क्षत्रिय होते थे वो अपने आप को रूलर्स कहलाते थे, है ना। यहाँ पे दे लेजिटिमाइज देमसेल्फ बाय द ब्राह्मण्स परफॉर्मिंग द रिचुअल्स यजनास। और ये यजना क्या होते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते थे। वन ऑफ द फॉलोइंग यजना इज द अश्वमेध यजना, जहाँ पे आपके हॉर्स को फ्रीली जो है कि किंगडम में मूव करने दिया जाता था, और जिस जहां तक लैंड में वो फ्रीली मूव कर रहा है, अगर कोई इसका अपोज कर रहा है तो ही मस्ट फाइट विद दैट किंग। और किंग जो है कि अगर जीत जाएंगे तो वो पूरा किंगडम कॉन्कर करेंगे, और जैसे फ्रीली मूव कर रहा है
तो कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो वो जो है कि आपका किंगडम जो है कि एक्सपेंड करते जाएंगे, वो जो है कि किंग की टेरिटरी में आ जाएगा। तो ये जो है कि यशमेध योजना था। इसी तरह से जो है किंग देखेंगे आप जो है कि राजसूय था, ये जो है कि किंग के राजसूय योजना जो है कि किंग के कोरोनेशन के लिए होता है। देन जो है कि वाजपेय था, तो वाजपेय वाजपेय क्या होता है, इट इज लाइक द चैरियट रेसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे चैरियट्स होते हैं रथ, उनकी रेसिंग कराते हैं। इसको याद रखने के लिए याद रखिए, वाजपेय है तो F1 फार्मूला रेसिंग होती है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो इतना चीज याद रखना है। बलाल सिंह ने जो कि आपका यश योजना कराया था, जो कि पूछा जा सकता है आपके पीवाईक्यूज में। फर्दर अगर अपकमिंग कोई क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स परफॉर्म द यशवेद योजना, आपको प्रीवियसली सेशन से एंशिएंट से पता होगा कि हमने किस किस रूलर की बात की है जिन्होंने अश्वमेध योजना की है। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। देन नेक्स्ट योर इज दी लक्ष्मण सेन। इनके बारे में जो है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इनके टाइम पे जो है कि आपका दिस इन दी ईयर जो है कि लगभग 1204 एडी में यहाँ पे खिलजी आता है, बख्तियार खिलजी जो आपका इन्वेड करता है। तो यहाँ पे बख्तियार खिलजी का इन्वेजन होता है, बख्तियार खिलजी का इन्वेजन, और बंगाल को कैप्चर करता है इनसे। यू मस्ट रिमेंबर दिस, बंगाल को कैप्चर करता है। जो यहाँ पे इसको इतना याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी जो आता है 1204 एडी में, ये लक्ष्मण सेन के टाइम पे आता है। ही कैप्चर्स द बंगाल। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये एक टर्किश इन्वेजन है, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, ये एक टर्किश इन्वेजन है। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी जो है कवर करा लेता हूँ, तो आपको रिलेट करके याद रखना है। देन योर हेमंत सेन इज द फाउंडर, यू मस्ट रिमेंबर। एंड देन योर विजय सेन जो है कि आपका किंगडम को आपका पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करते हैं। ही इज द मेन फाउंडर स्टोन, जो है फाउंडिंग स्टोन हेमंत सेन ने रखा था, पर जो है कि एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने वाले कौन है, विजय सेन इन दी 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी का मतलब हो गया लगभग 1100 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, लगभग 1150 एडी के बाद वाला टाइम, ये 1050 में इसको जो है कि स्टेब्लिश करते हैं। तो ये सब जो है कि बातें छोटी छोटी जो है कि आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है कि मोर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। कैसा मोर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग विजय सेन पीरियड, तो ये आपको भी याद रखना है। इसमें देखें तो सेन रूलर्स आर दी रिवाइवल ऑफ दी, यहाँ पे देखिए रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म थे, तो ये याद रख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे। सॉरी बुद्धिज्म नहीं, सॉरी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के रिवाइवल थे। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दैट बलाल सेन परफॉर्मिंग द अश्वमेध योजना। तो इतना सारी बातें आपको याद रखनी है। इसको मैं 1 मिनट में ब्रीफ करूं तो जानिए कि यहाँ पे हमने सेन रूलर पढ़ा। सेन रूलर के कौन थे, फ्यूडिटीज थे। पाला एम्पायर जो है कि आपका 11 से 13 सेंचुरी रूल करता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। सॉरी, पाला एम्पायर जो है कि आपका 8 से 11 सेंचुरी रूल करता है। सेन आर दी फ्यूडिटीज, दे रूल फ्रॉम द 11 to 13 सेंचुरी। फाउंडर इज द हेमंत सेन इज द फाउंडर which established empire in the mid 11th century in the eastern India of the Bengal region. Then he is succeeded by his son Vijay Sena, who is the prominent ruler, जिसने पॉलिटिकली और मिलिट्रिकली एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया। देन बल्लाल सेन इज सक्सीडेड बाय द विजय सेन, हु इज द सन ऑफ द विजय। ही परफॉर्म द वन यजना, दैट इज द अश्वमेध। यहाँ पे मैंने आपको तीनों अश्वमेध मेन यजनास के बारे में बताया, एंड व्हाई दे आर परफॉर्म टू लेजिटिमाइज द रूलर्स। देन बल्लाल सेन इज द succeeded by his son Lakshman Sen, which ruled from time period of the अराउंड 13 सेंचुरी में रूल करते हैं। और इनके टाइम पे जो है कि आपके 1204 एडी में टर्किश इन्वेजन होता है बख्तियार खिलजी का इन दी बंगाल रीजन, और जो है कि कैप्चर करते हैं। तो इतनी बातें आपको, आई होप यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो इतना सारी चीजें जो है कि आप रिटेन रखेंगे, सब क्रोनोलॉजिकली लगा लें, तो देखेंगे आपका जो है कि हेमंत है 3, देन 4, 1 एंड 2। दिस मस्ट बी आंसर। देखते हैं हमारा क्या है, तो देखेंगे 3, 4, 1, 2, डी इज दी आंसर। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके फॉरेनर ट्रेवलर्स दे रखे हैं, अरेंज देम इन दी असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक टेबल दिखाया था, लेट मी शो यू दैट टेबल। हम उस टेबल पे जाते हैं। गाइस 1 मिनट, थोड़ा ये स्क्रॉलिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप प्रीवियस सेशंस में भी देखते होंगे। मैं इसको मेंशन करता हूँ, सो लेट मी सी वेयर द टेबल हैज बीन गॉन। सो इट इज हेयर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे फॉरेनर ट्रैवलर्स थे, मैंने आपको इसका टेबल प्रोवाइड कराया है, जो कि हमारे सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ से इसको रेफर करेंगे, क्या इनके ईयर्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग सीधे रखी है, और ये हमेशा एक हमारा एंशिएंट वाला सेशन था, उसमें तो ये टेबल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो यू मस्ट सी दैट फाइन कम फ्रॉम दी 4, 5 to 11 एडी ड्यूरिंग दी चंद्रगुप्त रूलर। देन आई सिंह है, जो हमारा पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, चाइनीज ट्रेवलर थे। ही केम इन दी
671 से 695 एडी ही विजिटेड इन कनेक्शन विद द बुद्धिज्म के कनेक्शन में आए थे। देन इसी तरीके से देखेंगे अल-बुरीनी थे। अल-बुरीनी जो है कि आपके जो है कि इंडिया में आए थे। महमूद अलॉन्ग विद महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनी जो है कि कब इन्वेट करता है इंडिया में। तो ये टाइम पीरियड आपको देखिए, टाइम स्केल में इसीलिए कहता हूँ फोकस करिए गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट रिमेंबर, अगर आपको टाइमलाइन पता है तो हमारे मोस्ट क्वेश्चन जो है कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं वन बाय वन करके जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी। लेट अस ड्राइव दिस फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो आई सिंह जो है कि आपके किस टाइम पीरियड में आते हैं, जस्ट मैंने आपको दिखाया। ही केम इन द टाइम पीरियड ऑफ द 671 टू एडी में आते हैं। फ्रॉम इनका टाइम पीरियड चलता है 695 एडी के अलोंग जो है कि आते हैं। तो ये मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। और यहाँ पे ये 10 साल जो है कि क्या हम बताते हैं, आई सिंह जो है कि कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने 10 साल बिताते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी इन द रीजन ऑफ द बिहार। तो इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए। अल-बरीनी कब आते हैं, जस्ट मैंने आपको बताया, ही केम अराउंड दी 1117 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द महमूद ऑफ गजनवी। ये आपको याद रखना है। बाकी ये मॉडर्न जो हमारा उज्बेकिस्तान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ख्वारेज़्म कहते हैं। इसको थोड़ा सा गाइस अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ख्वारेज़्म कहते हैं। ये हमारा मॉडर्न क्या है, उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान से ये रिलेट करते हैं। देन योर ह्विंगसांग, ह्विंगसांग जो है कि हमारे किस टाइम पीरियड में आते हैं, ही अराइव्ड इन द इंडिया 630 एडी में। और इस टाइम पे कौन रूल कर रहे होते हैं इंडिया में, इन दी नॉर्थ जो है कि आपको हर्षा रूल करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको पता है अराउंड 650 एडी में इस साइड जो है कि आपको हर्षा देखेंगे। यहाँ पे चालुक्याज होंगे, यहाँ पे पल्लवाज होंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। देन योर फाहिन, फाहिन कब आते हैं, ही केम इन द इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, जो कि 399 से 414 के एडी में आते हैं। और इस वक्त गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त रूल कर रहे होते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर, इतनी बातें याद रहनी चाहिए। देन इसको आप क्रोनोलॉजिकली लगा लेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे 399 सबसे पहले है। देन यहाँ पे 4 3 1 और 2। तो यहाँ पे 4 3 1 2 किसमें है, आई थिंक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे इसको आप मार्क कर लेंगे, और जो कि आप टेबल से रेफर करेंगे, जहाँ पे मैंने इनके नोट्स भी लगा रखे हैं। तो काइंडली रेफर टू दैट टेबल, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट ऑन द टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। फर्स्ट असर्शन इज सेइंग दैट बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज आइलैंड। तो क्या बलबन था, उसने जो है कि गियासुद्दीन बलबन इज द रूलर फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। इतनी बात आपको पता होगी दैट गियासुद्दीन बलबन इज द रूलर फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। ये जो है कि आपको आई होप रिमेंबर होगा। ही हैज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। इसने अपने आप को जो है कि इन्होंने जो है कि सुल्तान टाइटल दिया था अपने आप को। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑफ इन हिज हैंड। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और गाइस मैंने आपको जो है कि प्रीवियसली बताया है दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर कि हमें मिडिवियल हिस्ट्री के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली क्या चीजें याद होनी चाहिए। एक तो क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ब्रीफली, और जो है कि इसके लिए मैंने आपको टेबल्स भी प्रोवाइड किए हैं सारे किंगडम्स के। क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। देन दूसरा होमवर्क क्या है आपका, इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फॉलो करते थे। इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इनके ऑफिसर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंटली होते हैं, यहीं से पीवाईक्यूज पूछता है। एंड थर्ड, थोड़ा बहुत जो है कि इकोनॉमी पे फोकस किया जाता है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस। एंड व्हाट आर द टर्म्स एसोसिएटेड, जो टर्म्स होती हैं, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में फाजिल दिखाया था, हुंडी दिखाया था, ठीक, ये सब वर्ड हम जो है कि पीवाईक्यूज में देखिए हमने पढ़ा होगा। देन आपने कुल्हा दरान देखा होगा, कुल्हा दरान, ठीक, उसके बाद दिनार देखा होगा। तो दीज आर द टर्म, जैसे दिनार गोल्ड है, कुल्हा दनार एक पॉइंटेड कप है, कुल्हड़ कुल्हड़ जिसे हम आज के डेट में कहते हैं पॉइंटेड कप है। हुंडी क्या है, एक जो है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप का जो है कि बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। फाजविल क्या है, ये जो है कि हमारा सरप्लस अमाउंट जो है ट्रांसफर करते हैं हम किंग को, किंग की ट्रेजरी में, जिसे रिसीव कौन करते हैं, वजीर। तो ये सब जो है कि आपको आई होप प्रीवियस सेशन से रिमेंबर रहा होगा। और इसी को थोड़ा एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आए तो ये सब पता रहना चाहिए, कौन सा किंग कैसा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है। देखिए हम, मैंने आपको ये भी जो थोड़ा रिकॉल कर लिया, मौर्य के टाइम पे सेंट्रलाइज था, गुप्ता के टाइम पे थोड़ा डिसेंट्रलाइज हुआ। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म होता है, राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म, और इसी के वजह से आपके इमरजेंस ऑफ स्मॉल किंगडम्स देखने को मिलते हैं। देन जो है कि लेटर ऑन फिर जो है कि आपका दिल्ली सल्तनत में अगेन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो आई होप ये जो है कि आप रिमेंबर करेंगे। और यहाँ पे इतना थोड़ा मैंने बताया, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि दिस बलबन गियासुद्दीन बलबन ही इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको याद रखिएगा, चहलगन कहते हैं, चहलगन। इट इज द ग्रुप ऑफ द 40s, ये क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप ऑफ 40। तो ये याद रखिएगा, विच असिस्ट द मोनार्क, मीन जो है कि हमारे किंग, किंग को ये लोग असिस्ट करते हैं। तो चहलगन सिस्टम जो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये आपका जो है कि याद रहना चाहिए। बाकी अभी अगला क्वेश्चन आएगा, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन जो है कि अभी इसको चहलगन सिस्टम को अबॉलिश करने वाले कौन थे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नहीं तो अगला क्वेश्चन आएगा इससे जो है कि बाद में, तो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा बलबन मेड हिज फर्म सेंट्रलाइज अथॉरिटी, इट इज द करेक्ट। देन रीजन इज सेइंग ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे आप, मैंने बताया कि मंगोल इन्वेजन भी आपको देखने को मिल रहा था। देखिए मंगोल इन्वेजन का जो क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया गाइस, तो प्रीवियस सेशन से 1 मिनट में आपको रिकॉल करा देता हूं कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो है कि व्हेन वी सी दैट द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, पहला मंगोल इन्वेजन हुआ था इन दी अर्ली 1221 एडी में। यहाँ पे गंगेज खान आया था, इंडस तक पहुंचा था 1221 में। देन लेटर ऑन इस वक्त जो है कि इल्तुतमिश रूल कर रहे होते हैं। फेज 2 खिलजी के टाइम पे टेक प्लेस करता है। खिलजी जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे, इसको याद रखेंगे फेज 2 में। देन मंगोल जो है कि दिल्ली रीच करते हैं 1299 में। 1303 में दिल्ली को सीज कर लेते हैं। देन 1305 में बैटल ऑफ अमरोहा होती है, जहां पे इनको मार के भगाने की पूरी कोशिश होती है। तो ये सब जो है कि मैंने आपको प्रीवियसली जो है कि डिस्कस किया है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आया होगा, देखिए यहाँ पे, दिस ऑल्सो रिलेट टू दी योर मंगोल इन्वेजन। तो यहाँ पे ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे होंगे आप नीचे याद होने के बाद, कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। तो इंडियन इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि वो चाहता था कि मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट रहे। और कैसे प्रोटेक्ट रहेंगे, जब हमारे पास सेंट्रलाइज्ड पावर रहेगी, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर रहेगा, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो ये मैंने आपको बताया था कि बिकॉज लगा के देख लो ऐसे क्वेश्चन में, जब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 3 हो, तो स्टेटमेंट 3 वाले में तो क्या होता है कि ये तो पक्का करेक्ट रहेगा। तो बिकॉज लगा के देखो, और लॉजिकल रीजनिंग वहां पे आपकी अप्लाई होनी चाहिए। वहां पे आपको जो है कि गेस जो है कि अगर आपको पता नहीं है तो मस्ट गैस इंटेलिजेंटली। वहां पे देखिए कि क्या इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्म और सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो इसके हाथ में, क्योंकि बिकॉज ये प्रोटेक्ट करना चाह रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। तो यस, पूरा सेंस ये बता रहा है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर जो है कि सॉरी, यहाँ पे जो है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर, क्योंकि बिकॉज जो है कि खाली यही रीजन नहीं था। हमारा जो है कि मंगोल इन्वेजन को प्रोटेक्ट करने के लिए करेक्टली जो है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे सेंस देखिए ये बन रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे बिकॉज है तो कह रहे हैं मंगोल इन्वेजन से ही प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रलाइज रखा है। तो नहीं, ये जो है कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किंग के पास जो है कि हायर अथॉरिटी हो। मैंने यहाँ पे मोनार्क वर्ड यूज किया था, तो बलबन इज द मोनार्क, तो दैट्स वाई ये वन ऑफ द रीजन था, बट नॉट द करेक्टली एक्सप्लेनिंग कि इसी वजह से ये मेजर लिया गया था। तो ये हमारा आंसर होगा कि दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट इट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। वाई दिस रीजन, कि यहाँ पे रीजन ये नहीं था कि मेन रीजन नहीं था कि सारे सेंट्रल अथॉरिटी को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज नॉट मेन रीजन दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। इसके वजह से जो है कि मेन रीजन नहीं था गाइस, और इस मेन रीजन नहीं था। बाकी जो है कि आपका क्या था रीजन, आपका इकोनॉमी हो गया, सारा लैंड जो है किंग के पास रहे। तो ये सब हमारे कुछ अदर रीजन भी थे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग। तो आई होप इतनी चीज आपको गेन हुई होगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इट इज आस्किंग अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी है तो आपको जो है कि तुरंत याद आना चाहिए, मैंने आपको याद करा था 1296 से जो कि 1313 तक आपके खिलजी डायनेस्टी रूल करते हैं। अब जो खिलजी डायनेस्टी रूल करेंगे तो इनके कॉन्क्वेस्ट की बात है, तो ये सब जो किंगडम्स इन्होंने रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़ कॉन्कर किया है, तो ये भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में होगा। और दूसरा मैंने आपको जो कि पिछले क्वेश्चन में एक यहाँ से आया था, एक कॉन्क्वेस्ट का जो है कि मैप दिखाया था, आपने मैप में देखा होगा प्रीवियस सेशन में। तो मलिक कफूर जो है, मलिक कफूर इन्वेट करता है अदर टेरिटरीज को, कॉन्क्वेस्ट करता है इन दी नेम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब चीजें आपको जो है कि प्रीवियस सेशन से याद आ रही होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दैट रणथंभौर, व्हेन ही कॉन्कर्ड रणथंभौर गुजरात, तो रणथंभौर जो है कि देखिए 1301 में कॉन्कर किया गया था। यहाँ पे अलाउद्दीन को कौन कमांडर थे, तो यहाँ पे दो कमांडर थे, इनके नाम याद रख सकते हैं 1301 में। एक आपका उलुग खान एंड नुसरत खान, दीज आर दी
टू लीडर्स मीन्स जो है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ उलुग खान और नुसरत खान जो है कि कंबाइनली जो कि अटैक करते हैं। कौन से किंग यहाँ पे रणथंबोर में उस वक्त किस किंग को अटैक करते हैं? यहाँ पे किंग का नाम याद रख सकते हैं, यहाँ पे हमीर देव। यहाँ पे हमीर देव किंग रूल कर रहे होते हैं और उनको मार के कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर 1301 में रणथंबोर को। देन नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट करते हैं किसका? नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गुजरात। ये गुजरात को कब कॉन्क्वेस्ट करते हैं? तो लेट्स ब्रीफली सी। इन दी 1299 में गुजरात का कॉन्क्वेस्ट होता है। और यहाँ पे भी कौन रहते हैं? देन दिस योर टू सेम उलुग खान एंड दी नुसरत खान, यहाँ पे भी जो है कि आपके कमांडर रहते हैं। और यहाँ पे किंग कौन रहते हैं? किंग रहते हैं यहाँ पे किंग फ्रॉम योर, जो है कि इनका नाम क्या था गाइस, लेट मी कॉल। तो यहाँ पे आपके वेगला किंग, जो है कि वेगला किंग, इनका नाम शायद कर्ण रहता है, वेगला किंग कर्ण, जो कि सोमनाथ के टेम्पल को भी ये लोग अच्छे से लूट करते हैं। यहाँ पे वेगला किंग कर्ण के साथ फाइट होती है। सोमनाथ का वेल्थ भी जो है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लंडर किया जाता है। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना। सॉरी गाइस, स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ मैं कभी कभी। तो यहाँ पे गुजरात जो है कि 1299 में कॉन्कर हुआ था। देन योर वारंगल, वारंगल कब कॉन्क्वेस्ट किया गया था? यू मस्ट रिमेम्बर। तो वारंगल आपका जो है कि थोड़ा देखने को मिलेगा 1309 से 1310 के बीच में इसको कॉन्कर किया गया था। यहाँ पे जो है कि आपका डिस्पैच कौन करता है? यहाँ पे अब मलिक काफूर आ जाएगा। मलिक काफूर, यहाँ पे देखिए दोनों में उलग खान और नुसरत खान थे। यहाँ पे जो है कि मलिक काफूर ही कॉन्क्वेस्टेड दिस फ्रॉम योर ककटिया किंग। जानते हैं वारंगल जो है कि ककटिया किंगडम में था। ककटिया किंग कौन थे? आपके प्रताप, यहाँ पे देखेंगे नाम में लिख देता हूँ आपका, प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र जो है कि किंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम रूल कर रहे होते हैं। और यहाँ से जो है कि एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, यहीं से जो हमारा एक डायमंड है, कोहिनूर डायमंड, ये जो है कि आपको याद रखना है। क्या? कोहिनूर। ये जो है कि थोड़ा सा अलग से कलर में कर देता हूँ। कोहिनूर डायमंड यहीं से सीज किया गया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाय, जो कि ट्रिब्यूट दिया गया था किसको? फिर खिलजी को ट्रिब्यूट दिया गया था। देन योर चित्तौर, चित्तौर कॉन्क्वेस्टेड इन द ईयर आपका 1302 से 1303 के टाइम पीरियड में कॉन्कर किया गया था। और यहाँ पे तो जानते हैं कॉन्कर करने के लिए इनका यहाँ पे किंग कौन थे? यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पे रत्न सिंह जो है कि आपके रत्न सिंह किंग थे। इसको कॉन्क्वेस्ट करने वाला ईयर जो है कि ये है। तो आई होप जो है कि इतनी चीज क्लियर हुई होगी। नाउ यू कैन अरेंज इट क्रोनोलॉजिकली। देखे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? योर फर्स्ट, देन सॉरी यहाँ पे पहले सेकंड आएगा, देन जो है कि फर्स्ट आएगा, देन योर फोर्थ, देन थर्ड। तो आई होप इतनी सारी चीजें जो कि 214 जो है कि देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो आई होप 2143 इट इज इन दी डी ऑप्शन। सो हेयर वी गॉट दी आंसर, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप जो है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज दी आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सर्टेन रूलर है, इनके स्टेट है, और हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं और यहाँ पे हम अपने आंसर तक रीच करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे सर्टेन रूलर्स हैं, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। राणा हमीर, राणा जुंदा, देन मलिक राजा फरूकी, मलिक सवार, ख्वाजा जहान। तो ये सर्टेन रूलर है जो कि हमारे इमरजेंस ऑफ दी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दी राजपूत स्टेट्स में सर्टेन किंग्स हैं, उनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि राणा हमीर रूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द मेवाड़। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। राणा हमीर जो कि हमारे एक हिंदू राजपूत रूलर थे। ही रूल फ्रॉम द मेवाड़ रीजन इन दी आपका टाइम पीरियड क्या था? 14 सेंचुरी का टाइम पीरियड था। और 14 सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 14 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे आपको तुगलक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन थे? तुगलक रूल कर रहे थे, उनके कंटेम्प्रेरी मेवाड़ रीजन में आपको राणा हमीर देखने को मिलेंगे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे एक चीज इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है राणा हमीर से रिलेटेड? ही बिल्ड द टेम्पल, आपका अन्नपूर्णा माता टेम्पल है, अन्नपूर्णा माता टेम्पल इन्होंने बिल्ड किया था इन दी रीजन चित्तौर में। यहाँ पे चित्तौर में इन्होंने अन्नपूर्णा माता टेम्पल बनवाया था। और एक और टेम्पल बनवाया था चित्तौर में। दूसरा टेम्पल कौन सा है? यहाँ पे रूप नारायण टेम्पल, रूप नारायण टेम्पल। तो दो इंफॉर्मेशन याद रख लीजिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रख लीजिए? कि राणा हमीर रूल फ्रॉम द मेवाड़ रीजन ड्यूरिंग द तुगलक्स, अन्नपूर्णा टेम्पल और रूप नारायण टेम्पल इन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गए। देन जो है कि नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट रूलर जो है कि बता देता हूँ कौन से है।
यहाँ पे नेक्स्ट रूलर है आपके राणा चुंदा। तो राणा चुंद जो है कि आपके किस रीजन से देखने को मिलेंगे, ये भी मारवाड़ रीजन से देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इनके बारे में देख लीजिए। देन नेक्स्ट है आपका मलिक राजा फारूकी। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? तो मलिक राजा फारूकी जो कि बिलोंग करते हैं आपके इंडिया में खानदेश रीजन से, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये रूल करते हैं आपके 1382 से 1601 में। तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट पाएंगे। देन इसका जो है कि आंसर हमारा ये करेक्ट है। बाकी इसमें जो है कि सच कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। बाकी इनका किंगडम जो है कि अकबर ने अनेक्स कर लिया था, इनका किंगडम अकबर अनेक्स इन द ईयर 1601 में। इनका जब लास्ट टाइम पीरियड चलता है 1601 में अनेक्स कर लिया था, इतना याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो मलिक सवार ख्वाजा जहान, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये मालवा रीजन से नहीं, ये हमारे किस रीजन से रूल करते हैं? ही डू नॉट रूल फ्रॉम द मालवा रीजन, ही रूल फ्रॉम दी आपका जौनपुर रीजन से रूल करते हैं। जौनपुर विच इज दी प्रेजेंटली इन दी उत्तर प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश में लाई करता है। इट फाउंडेड हिज डायनेस्टी किंगडम, ये रूल कब करते हैं? यहाँ पे जौनपुर सल्तनत जो है कि इन्होंने फाउंडर भी हैं जौनपुर सल्तनत के, जानते हैं जौनपुर सल्तनत था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द खिलजिस। तो यहाँ पे 1394 में जौनपुर सल्तनत के फाउंडर है मलिक सवार ख्वाजा जहान, यू मस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन है, जो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कौन से तुगलक के डिसइंटीग्रेशन में, तुगलक डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये फॉर्म होते हुए दिखते हैं। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन जो है कि आप रिलेट करेंगे और इसको जो है कि याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारा आई होप जो कि आपको क्लियर हुआ होगा। और बाकी थोड़ा सा राजउंदा के बारे में देख लीजिएगा, बहुत प्रोमिनेंट उनका टाइम नहीं था, बस ये याद रखिए मारवाड़ रीजन से रूल करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन दिया गया है, और हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोलास देन देयर प्रीडिसेसर्स। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसका असर्शन का देखिए यहाँ पे मतलब क्या है कि चोलास के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द देयर प्रीडिसेसर्स। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया होगा, यहाँ पे क्या समझाया एक बार जो है कि छोटा सा मैप बनाता हूँ। यहाँ पे कौन थे? ये चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे, यहाँ पे कौन थे? चोलास थे। देन आपको देखने को मिला होगा ये संगम एज में 300 से बीसी से 300 एडी में रूल करते हैं, 300 बीसी से 300 एडी में। बट लेटर ऑन यहाँ पे सारे किंगडम जो है कि डिक्लाइन होते हुए दिखते हैं यार। 550 के एडी के बाद जो है कि आपको प्रोमिनेंट रूलर कौन देखने को मिलते हैं? पल्लवास देखने को मिलते हैं। और चोलास का टाइम पीरियड ये है कि चोला इनमें से जो है कि मोस्ट पावरफुल इमर्ज होकर आता है, मीन जो है कि आपके चेराज और पांड्याज में ये थोड़ा मोस्ट पावरफुल रहता है, जो कि डिसइंटीग्रेशन के बाद भी, चोला डिसइंटीग्रेशन के बाद भी छोटे छोटे किंगडम्स में आपके रूल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा पल्लवा से पहले दिस एरिया इन दी 300 एडी आपका डिक्लाइन होता है, तो ये पूरा एरिया जो है कि काल भरास जो है कि रूल करते हैं। देन पल्लवा जिनको जो कि फ्यूडिटरी होते हैं किसके? सतवाहनास के, इनको काल भरास को एलिमिनेट करते हैं, इस रीजन में जो कि रूल करते हैं। आप बाकी हमने चोला के बारे में पढ़ा था, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप समझेंगे। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ कि चोला जो है कि मोस्ट पावरफुल रहते हैं, और ये डिक्लाइन होने के बाद भी आपके चोला अगेन राइज करते हैं इन दी ईयर 800। और हमें इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ाया होगा मैंने, इंपीरियल चोलास। तो ये हमें इमरजेंसली पावरफुल रूल करने को देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, तो आई होप उससे जो है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट मी शो यू दैट टेबल गाइस। यहाँ पे हम टेबल पे आते हैं अपने, यहाँ पे चोला किंगडम का प्रीवियस सेशन में मैंने आपको दिखाया था। तो यस हियर इज द टेबल ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर देखिए यहाँ पे अगेन फाउंड हुआ था विजयलया चोला से इन द ईयर 9th सेंचुरी में 848 से, जो कि 871 में रूल करते हैं। देन यहाँ पे आपके सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं। पीक टाइम जाता है जो कि हमारे इंपीरियल चोलास कहलाते हैं, राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, जिसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंटली याद करने के लिए बताया था इन दी प्रीवियस सेशन कि इनके याद ही रखने, क्योंकि राजेंद्र फर्स्ट जो है कि आपका एक्सपेडिशन भेजते हैं, मीन जो कि ये एक्सपेंशन करते हैं साउथ ईस्ट किंगडम में, जहाँ पे सैलिन डायनेस्टी रूल कर रही होती है। राजराज फर्स्ट जो है कि बृहदेश्वरा टेम्पल बनाते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको याद रहनी चाहिए प्रीवियस सेशन से। लेटर चोलास बहुत सारे रूलर्स हैं, मैंने इनको जो है कि आपको समझाया होगा क्या क्या याद रखना है क्या क्या नहीं। तो ये आप जो है प्रीवियस सेशन से गेन कर लेंगे। और यहाँ पे इनके साथ जो है कि पांड्याज और ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको एक मिनट गाइस, यहाँ पे चोला के साथ साथ पांड्याज एंड चेरा का भी टेबल जो है कि आपको प्रोवाइडेड रहेगा कि चेरा डायनेस्टी में एंड पांड्याज में कौन रूल कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम बचाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस सेशन में हम कर चुके हैं, तो इसको आप टेबल से दोबारा रिवाइज कर लेंगे, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है।
यहाँ पे यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और बाकी जो है कि याद रखिए 3 संगम हुई थी, 3 संगम, 2 आपकी मदुरई में टेक प्लेस की थी। फर्स्ट इन दी मदुरई, सेकंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, सेकंड जो है कि क्या वो केस से नाम है कुछ, मेरे नाम अभी जो है कि माइंड में आ नहीं रहा है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि सेकंड संगम कहाँ टेक प्लेस किया था, एंड थर्ड आल्सो टेक प्लेस इन दी मदुरई। और यहीं पे जो है कि थर्ड में ही आपके जो संगम कॉर्पस है सारे लिटरेचर, जैसे इतुगोई हो गया, पनी केल कम हो गया, आपका शिल्पाधिकरम हो गया, मनी मैगलई हो गया, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जो है कि रूलर्स की मिलती है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोलास, तो यू मस्ट रिमेंबर यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आई होप मैंने इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। देन रीजन आपको जो कि समझ में भी आया होगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं। देन रीजन कह रहा है कि चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सारे रूलर्स यही क्या करते थे आपके, जैसे देखिए अशोका के टाइम पीरियड पे भी उसने जो है कि खूब सारे इंस्क्रिप्शन आपके बनवाए थे। आपके इंस्क्रिप्शन थे, पिलर एडिक्ट्स हैं जहाँ पे ये लोग अपने इंफॉर्मेशन को जो है कि प्रीच करने के लिए लिखवा देते थे, रॉक एडिक्ट्स हैं, दैट्स आल्सो फॉलोड बाय द चोला रूलर्स। चोला रूलर्स भी इसको जो है कि फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जितने भी इंस्क्रिप्शन है ये लोग टेम्पल्स पे जो है कि अपनी विक्ट्री को मार्क करा देते थे, वहां पे लिख देते थे। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। सच टेम्पल्स एग्जाम्पल में जो अगर मैं आपको एक दो बताना चाहूँ, तो यहाँ पे जितने भी इनके कुछ फेमस टेम्पल्स थे जहाँ पे इन्होंने अपनी जीनोलॉजी को भी रिप्रेजेंट किया है, तो सब याद रखेंगे जो कि इनके टाइम पीरियड, जैसे बृहदीश्वर टेम्पल हो गया, आपके अदर टेम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं। इट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आई होप ये ब्रीफली आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे रूलिंग डायनेस्टीज दी हैं, उनकी कैपिटल्स दी हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है गाइस, इसमें जो है कि क्या ही एक्सप्लेन करना। आपको पल्लवा का मैंने रीजन बता दिया। पल्लवास जो है फ्यूडिटरी थे सतवाहनास के। ये रूल कहाँ करते हैं आपके प्रेजेंट डे। देखें अगर मैं रफली बनाऊं तो, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, गलत सा बन गया। तो यहाँ पे पल्लवाज रूल करते हैं, थोड़ा जो है कि आप जान रहे हैं ये दिस इज द रीजन ऑफ द आंध्रा एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु के रीजन में जो है कि रूल करते हैं। इनकी कैपिटल देखें तो आपकी कांची हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड डायरेक्ट में मैच कर देना, कांची, कांचीपुरम जो है कह लीजिए, तमिलनाडु रीजन में कांचीपुरम, जो कि हमारे 3rd से 9th सेंचुरी में जो है कि प्रोमिनेंटली रूल करते हुए देखने को मिलते हैं पल्लवाज। देन पांड्याज होंगे। पांड्याज आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु के मदुरई रीजन से। ये भी जो है कि आपको प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, तो ये मदुरई लिख लीजिए। तो ये मदुरई रीजन में जो है कि रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। यादवा मैंने बताया, यादवा ऑफ द देवगिरी, जो है कि यादवा ऑफ द देवगिरी से जो है कि आपको याद रहना चाहिए, ये रूल करते हैं आपके लगभग जो है कि 12 से 14 सेंचुरी में रूल करते हैं फ्रॉम दी रीजन महाराष्ट्र। प्रेजेंट डे देखे तो देवगिरी जो है कि क्या है आपका दौलताबाद है, आपका क्या है दौलताबाद है। तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए, तो इसका 4 हो जाएगा। देन ककटियाज ऑफ द वारंगल रीजन, जो है कि हमारे तेलंगाना के प्रेजेंट डे में वारंगल पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? आज के प्रेजेंट डे तेलंगाना रीजन में पड़ता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। बाकी इनके किंग्स इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, काइंडली जो है क्रोनोलॉजिकली आप यहाँ से लगा लेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 43 का क्या आंसर बन रहा है। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्ता सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे इक्ता सिस्टम पे क्वेश्चन है। इक्ता सिस्टम जो है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द इल्तुतमिश, जो है कि इसको इल्तुतमिश ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। हु इज द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में रूलर थे। इट इज द कॉन्सेप्ट, जो कि इक्ता सिस्टम एक कॉन्सेप्ट किसका है, ये मैंने आपको प्रीवियसली शायद नहीं बताया होगा। मोहम्मद गोरी का एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे इक्ता आपकी छोटी एंटिटी होती थी। लैंड, इक्ता मीन जो है कि आपका लैंड, और ये जो है कि सिस्टम किस लिए था? फॉर द लैंड रिवेन्यू, जो लैंड रिवेन्यूज है उसको जनरेट करने के लिए ये सिस्टम था। तो आई होप जो है कि गाइस ये आपको ब्रीफली समझ में आया होगा। तो इक्ता क्या है? इट इज अ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जहाँ पे इक्तादार और मुक्तिस बनाए जाते थे। तो ये आपको मैंने प्रीवियस इंफॉर्मेशन में बताया होगा कि दीज लैंड्स आर सीडेड टू योर, जैसे कोई भी सोल्जर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, और आपके नोबल्स हो गए, तो उनको लैंड ग्रांट दे दिया जाता था, और यहाँ पे कहा जाता था रेवेन्यू लाके हमको दीजिए। तो दीज लैंड ग्रांटर्स, और इन ऑफिसर को फिर क्या कहा जाता है? आपका इक्तादार कहा जाता था, इक्तादार। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये हमारा क्या है कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, अच्छा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो यहाँ हमारा जो है कि सॉरी गाइस, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो ये हमारा क्या है? इट इज द इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे इक्तेदार के बारे में, इक्ता सिस्टम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि सिया सतनामा वाज ए सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द इक्ता सिस्टम। तो यस इंडीड इट इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। जो ये हमारा
टेक्स्ट है कौन सा, ये एक वर्क है सिया सतनामा। इट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द एकता सिस्टम, इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये इंफॉर्मेशन लिखी किसने है, तो ये देख लेंगे आपके निजामुल मुल्क तुशी। इनका जो है कि थोड़ा सा नाम जो है कंफ्यूजिंग सा लग सकता है आपको, तो इन्होंने जो है कि एक वर्क लिखा है जो कि हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन कह रहा है कि रिवेन्यू फ्रॉम द इक्ताज वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द सुल्तान अकाउंट। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो भी रिवेन्यू था इक्ताज का डायरेक्टली जो है कि सुल्तान अकाउंट पे होता था? नहीं, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैंने आपको टर्म बताया था ना फाजविल, तो इनकी सैलरी जो होती थी, जो भी आपके ऑफिसर सोल्जर ऑफिसर नोबल्स हैं, इनको सैलरीज भी पे करनी होगी। अगर ये जो है कि आपके किंग के लिए काम करे तो इनकी सैलरीज पे करने के लिए क्या करते थे, विदाउट पेइंग देम सैलरी ये जो है कि लैंड देते थे, इनको इक्तादास बनाते थे। और जो भी रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो इनकी सैलरीज, इनकी मिलिट्रीज को, इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जितना भी कैपेबल होगा वो रखेंगे। बाकी फाजिल जो कि टर्म यहाँ पे था, जो भी सरप्लस होगा, मीन जो है कि फाजिल क्या था यहाँ पे, सरप्लस रिवेन्यू जो है वो किंग के पास आएगा, सरप्लस रिवेन्यू किंग के पास आएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट कह रहा है कि मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन द ट्रूप्स ऑन द आउट ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इक्ता। तो यस मैंने बताया इनको इक्तादार या मुक्तिस कहते थे, तो ये भी हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें रिमेंबर रहनी चाहिए इस इक्ता सिस्टम से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे असर्शन और रीजन है, तो वन बाय वन करके देखते हैं क्या सही है क्या नहीं। तो पहला असर्शन कह रहा है कि टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। तो क्या टर्किश इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तभी आपके जो है कि महमूद गुरी था, ये जो कि कौन है, महमूद गुरी कौन है, टर्किश ही तो है। तो इन्वेजन जो है कि सक्सेसफुल रहा है। आपके महमूद गुरी का स्लेव आइबक एक टर्किश था, तभी मैंने बताया कि जो आपकी स्लेव हो गई, देन खिलजी हो गई, तुगलक हो गई, सैयद हो गए, ये सब क्या है, ये सब टर्किश रूलर है। आपका बस कौन, लोधी जो है ये अफगान रूलर है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आई होप याद रहनी चाहिए। तो ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन जो है कि करेक्ट है। देन रीजन क्या कह रहा है कि देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया। तो क्या ये करेक्ट है? तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों करेक्ट है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं मैप पे थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। ये हमारा प्यारा सा भारत का मैप है, और ये कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में उस वक्त जो है कि थोड़ी यूनिटी नहीं थी। नॉर्थ इंडिया का मतलब आपको कौन सा रीजन कह रहा है, यो दिस रीजन। यहाँ पे आपका कह रहा है कि देयर वाज नॉट पॉलिटिकल यूनिट। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जान रहे हैं यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार थे, राजपूतास थे, यहाँ पे पालास थे। यहाँ पे ट्राईपार्टियट स्ट्रगल के बाद जो है आपको देखने को मिला होगा गुज्जर प्रतिहारास इन दी नॉर्थ इंडिया जो है कि पूरा रूल करते हैं। और ये छोटी छोटी डायनेस्टी में कौन सी, आपकी छोटी छोटी डायनेस्टी हो गई गुज्जर प्रतिहारा, जैसे यहाँ पे सोनलकीज हो गए, यहाँ पे तोमर्स हो गए, यहाँ पे चौहान्स हो गए, गढ़वाल्स हो गए, परामर्स हो गए। इन छोटी छोटी डायनेस्टीज में रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। और जो छोटी छोटी डायनेस्टी होगी तो पॉलिटिकली यूनिटी नहीं होती है। तो ये जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट होगा। एंड इंडीड ये जो है कि करेक्ट करा है कि सक्सेसफुल क्यों था, बिकॉज जो है कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। तो यस जो है कि करेक्टली एक्सप्लेन करते हुए भी दिख रहा है, तो ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बता दूं तो कुछ कुछ जैसे आपके चौहान्स रूल करते थे, कहाँ से, चौहान्स रूल करते थे दिल्ली और अजमेर से। देन जो है कि आपके गढ़वाल्स कहाँ से रूल करते थे, गढ़वाल्स रूल करते थे कन्नौज से। ये सब जो है कि आपको गाइस प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, फिर भी जो है कि मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। तोमर्स कहाँ पे थे, आपके दिल्ली वाले रीजन में थे। राठौड़्स कहाँ थे, ये भी थोड़ा आपको कन्नौज के जो है कि वेस्ट वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। चालुक्यास कहाँ थे, तो चालुक्यास आप गुजरात में देखने को मिलेंगे। सोलंकीज भी यहीं देखने को मिलेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप मस्ट आप रिमेंबर रखेंगे। देन जो है कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखिए देवगिरी, वारंगल, होसलिया, मदुरई, ये जो है कि आपके स्टेट दे रखे हैं और उनके रूलर के नाम दिए हुए हैं। तो आई होप जो है कि इसको गाइस आप कर लेंगे, देखेंगे तो आपका जो देवगिरी है, देवगिरी में जो है कि कौन से रूलर रूल कर रहे हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट दी यादवा डायनेस्टी। और यादवा डायनेस्टी में देखें तो आपके रूलर क्या शंकर देव थे। तो यह शंकर देव जिन्हें जो है कि हम सिमना नाम से भी जानते हैं, सिमना थर्ड, ये रूल करते हैं फ्रॉम दिस यादवा डायनेस्टी। तो ये आप याद रखेंगे, इनका रूलिंग टाइम पीरियड 1308 से 1311 तक था। देखिए ये सब टेबल में प्रोवाइडेड है गाइस, लेट मी शो यू अगेन, एक बार मैं रेफर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये टेबल आपको मिलेगा, सेशन को आप लाइक वाइक करिए, तो ये टेबल आपको जो है कि जरूर प्रोवाइड होंगे। देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, यादवा डायनेस्टी है। यहाँ पे देखिए यादवा, जिसे हम लोग जो है कि सुना भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कि धीपत हो गए, सुनाचंद्र हो गए, भीमा, आपके जयभूति, सिम्हा टू, कृष्णा, रामचंद्र। तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट जो है कि ये रूलर थे सिम्हा थर्ड।
जो कि शंकरदेवा, इस पे शायद नाम मेंशन नहीं है, तो आई होप मुझे भी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिए यहाँ पे जो कि ऐड कर लीजिए, प्लस में क्या है आपका एक रूलर है शंकर देवा, जो कि सीमा थर्ड कहलाते हैं, सीमा थर्ड, जो कि आपको सिम्ना थर्ड या जो कि सिन्हा थर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट रूलर्स के नाम दे रखे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, जो कि वन ऑफ द डिक्लाइंड एम्पायर में है, तो इनका मैंने टाइम पीरियड बताया। छोटे से रूलर 3 साल के लिए रूल करते हैं, दैट्स वाई इट इज नॉट इन दी टेबल। तो यहाँ से आप टेबल में ये रेफर कर लेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीजें हो कि आपको इसको अंडरस्टैंड करेंगे आप। हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देवगिरी में जो है कि शंकर देवा दिखते हैं, सीमा थर्ड 1308 से 1311 में, ये जो है कि हमारा करेक्टली मैच है। वारंगल से जो है कि रूल कर रहे हैं, वारंगल मैंने बताया तेलंगाना में है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रामचंद्र देव जो है कि रूल कर रहे हैं, तो नो, मैंने अभी दिखाया ये जो है कि रामचंद्र देव भी आपके यादवा डायनेस्टी से है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग होते हुए दिख जाएगा, ये हमारा रॉन्ग है। देन हुसल्या जो है आपके कह रहे हैं कि वीर बलाल, तो वीर बलाल आपको टेबल में देखने को मिलेंगे, अभी जो है कि आपने नजर घुमाई होगी तो वहां पे आपको देखने को मिले थे। यहाँ पे 1292 से 1342 में आपके लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर है होसल्यास के, जो है कि होसला लिखे थे, तो ये जो है कि लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर है, तो आपको याद रखेंगे। बाकी मदुरई जो है आपका वीर पांड्या, तो यस जो है कि ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि लास्ट में आपके 1311 एडी में जब मलिक काफूर मदुरई को कॉन्क्वेस्ट करता है, तो यही रूल कर रहे होते हैं, इन्हीं के साथ उनकी फाइट होती है, तो यू मस्ट रिमेंबर। तो यहाँ पे हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड ऑफ द दीवाने अमीर कोही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, इसकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई है। तो दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट है? इट इज दी कोही से मैंने बताया, यहाँ पे एग्रीकल्चर से याद रखेंगे, दीवाने कोही इज दी रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये जो है कि डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। और जानते हैं एग्रीकल्चर जो है कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा था? गंगा यमुना दोआब था। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में भी गंगा यमुना दोआब, जिसके लिए ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल भी हुआ है, जिसको कौन सा रीजन कहते हैं? कन्नौज वाला रीजन कहते हैं, ठीक, कन्नौज वाला रीजन, क्योंकि हमारे प्रेजेंट डे आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, इन सब के पास में है, कौशाम्बी के पास में, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कह रहा है कि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। ये आपके रूलर्स तो नागभट्टू, महिपाल, महेंद्र, वस्त्रराज किस किंगडम से हैं। तो ये आपको जो है कि प्रीवियस जो सेशन में देखेंगे, तो मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी प्रोवाइड कराई थी शुरू में ही, नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से रेफर करेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो कि आंसर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नागभट्ट सेकंड जो है कि देखने को मिलते हैं योर 800 से 833 एडी में। और ये कौन है? ये प्रतिहारा किंग है, गुज्जर प्रतिहारा के एम्पायर से बिलोंग करते हैं। प्रतिहार तो इस चीज को मैं गुज्जर प्रतिहार गुजरात गुजरात को जी जे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो है कि टंग ट्विस्ट हो गया था गाइस। तो यहाँ पे प्रतिहारस गुजरात जो है कि याद रखेंगे। देन जो है कि आपका महिपाल जो है कि महिपाल है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि महिपाल पाल किंगडम से, तो महिपाल जो है कि आपके ये भी गुज्जर प्रतिहारा से 913 से 944 एडी में महिपाल फर्स्ट जो है कि रूल करते हैं, कौन से? गुज्जर प्रतिहारा से। देन महेंद्र पाल, ही इज द रूलर ऑफ दी ऑल्सो गुज्जर प्रतिहारा किंगडम फ्रॉम दी 885 से 910। तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी कहना गुज्जर प्रतिहारा से। वस्त्रराज जो है कि आपके रूलर है, जो कि 780 से 800 एडी में रूल करते हैं। इट इज ऑल्सो फ्रॉम दी गुज्जर प्रतिहारा। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। आप जो है कि गाइस आप काइंडली क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 है 1, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर बन जाएगा। 4 को और किसी में है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द डिगिंग ऑफ द कैनाल्स फॉर द एनरिचिंग एग्रीकल्चर, हु अमंग फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ द बीइंग फर्स्ट रूलर ऑफ द 14th सेंचुरी। तो यहाँ पे पहला कौन सा रूलर है जिसको क्रेडिट दिया जाता है? ये डिगिंग कैनाल्स मीन जो है कि इरिगेशन सिस्टम से रिलेट कर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इरिगेशन सिस्टम इन द इंडिया किसने एनरिच किया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली एक क्वेश्चन कराया था, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये यूपीपीएससी में 2017 क्वेश्चन है, पर हमने यूपीएससी का एक प्रीवियस क्वेश्चन था, वेयर इट हैज बीन गॉन, लेट मी शो यू, इट हैज बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने बिगेस्ट नेटवर्क जो है कि कैनाल्स का बनाया था, तो वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी से रूल करते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इन द इंडिया, जिसने 5 मेजर कैनाल्स का वर्क किया था। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में आस्क क्या किया हुआ है? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट योर वेयर द क्वेश्चन इज दी, सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि किसने क्रेडिट लिया ये डिगिंग कैनाल्स का इरिगेशन में। तो फर्स्ट टाइम जो है कि इनिशिएट किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। ही इज द रूलर हु इज द फर्स्ट क्रेडिटेड विद द वर्क ऑफ द
केनाल्स इन इंडिया, जो कि जितने भी इरिगेशन सिस्टम से जो है कि हमारे केनाल्स रिलेट कर रहे हैं उससे, बाकी ब्रिजेस हो गए, पुल बनाना, मदरसेज बनाए इसने, खूब सारे मदरसेज बनाए, मॉस्क्यूज बनाए, मस्जिद बनाए हैं। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। और जो हमारा ये आपका घाघर या घाघर रिवर हो गया, घाघर एंड सतलज रिवर, घाघर और सतलज रिवर का जो सिस्टम है, सतलज रिवर का पहला कनाल का सिस्टम इन्होंने ही वर्क किया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो पहले रूलर है वो है गियासुद्दीन तुगलक। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी ईयर में इन्होंने इनिशिएट किया था, इनका टाइम पीरियड क्या था, इन विच टाइम पीरियड ही रूल दी तुगलक डायनेस्टी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु फॉलोइंग द चोला रूलर इज क्रेडिटेड टू बिल्ड ए आर्टिफिशियल लेक नोन एज द चोला गंगम। तो यहाँ पे आपका जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि चोला रूलर कौन से थे जिन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई थी जिसे चोला गंगम भी कहा गया, जिसे हम लोग गंगेज ऑफ दी, गंगेज या गंगा नदी ऑफ, गंगा रिवर ऑफ चोला भी कहते हैं। तो कौन से रूलर थे वो, तो यहाँ पे राजेंद्र, यहाँ पे राजेंद्र जो थे, राजेंद्र योर फर्स्ट, ही कंसीडर टू बी मेक दिस आर्टिफिशियल लेक ऑफ द चोला गंगम इन द एरिया ऑफ द गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो ये देखिए इनको गंगाई कोंडा चोलापुरम कहते क्यों है, ये जो इन्होंने कैपिटल बनाई थी अपनी गंगाई कोंडा चोलापुरम, तो इसको मैंने बताया था ब्रेक डाउन एनालिसिस से करिए। तो चोला किंगडम जो है कि थोड़ा सा गलत बन गया, ये मैथ में लिखो, थोड़ा सा बस बनाने दीजिए। यस, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो कर रही है। चोलाज आर रूलिंग इन दिस पीरियड, कौन से, चोला एम्परर। तो यहाँ पे कह रहा है कि गंगाई कोंडा चोलापुरम, कोंडा का मतलब होता है यहाँ पे ए है जी, कोंडा का मतलब होता है कॉन्कर करना। तो जो चोला रूलर थे उन्होंने कॉन्कर किया बियॉन्ड दी गंगा एम्पायर, यहाँ पे पाला को ये अटैक करते हैं, जो भी पाला जो की रूल कर रहे होते हैं दैट टाइम पीरियड, पाला इन इसके फ्यूडिटरीज यहाँ पे सेनास कंटेम्प्रेरी रूल करते हैं इस रीजन में। तो यहाँ पे आपके राजेंद्र फर्स्ट चोला किंगडम गंगा को पार करके रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए देखिए इसका नाम पड़ा कि चोला एम्परर, उन्होंने कॉन्कर किया गंगा वाले रीजन को, और ये कैपिटल बताई, पुरम का मतलब हो गया सिटी। तो यहाँ पे ये नाम पड़ता है, और यहीं पे इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई थी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आर्टिफिशियल लेक है तो यहाँ पे राजेंद्र फर्स्ट ने चोला गंगम बनाई है, बट जो है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली भी कराया था कि ये जो अनक्लोज लेक कह देते हैं, इसे चोला लेक कहते हैं। बे ऑफ बंगाल को लोग क्या कहते थे, चोला लेक कहते थे, क्योंकि हमने सलेंद एम्पायर साउथ ईस्ट को पूरा कॉन्कर किया था, तो बे ऑफ बंगाल को ये लोग चोला लेक कहते थे। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट मी मूव टू डायरेक्टली मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ ए स्लेव, किसको जो है कि कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव, तो ये जो है कि इल्तुतमिश को कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव। क्यों, देखिए यहाँ पे स्लेव ऑफ ए स्लेव का मतलब हो गया, जब मोहम्मद गुरी आया था तो गुरी का कौन स्लेव था, ऐबक स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का जो है कि यहाँ पे जब किंग बनता है तो उसका स्लेव कौन होता है, आपका इल्तुतमिश स्लेव होता है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे इल्तुतमिश इसका स्लेव होता है। तो स्लेव ऑफ ए स्लेव जो है कि इल्तुतमिश को कहते हैं। यहाँ पे कोई इसमें एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी इनका टाइम पीरियड ये सब जो है कि आपको पता रहना चाहिए, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन नेक्स्ट कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द पोएम्स विद द पेन नेम, इनका जो है कि गुलरुखी, गुलरुखी जो है कि किसका जो है कि नाम है, तो गुलरुखी इज बिन कॉल्ड टू दी, सिकंदर लोधी को गुलरुखी भी कहा जाता है, और सिकंदर लोधी कंपोज मेनी पोएम्स, तो उनको जो है कि एक पेन नेम दिया गया था गुलरुखी, जो कि इन्होंने कुछ लगभग 130 पर्शियन लैंग्वेज में कुछ पोएम्स लिखी थी। इसको आप याद रखेंगे। बाकी इनका म्यूजिकल कंपोजिशन इन पोएम्स का जो है कि जिस गुलरुखी कंपोज इन दी म्यूजिकल कंपोजिशन इसको मिला था, किसने दिया था म्यूजिकल कंपोजिशन, तो यहाँ पे थे, यहाँ पे याद रखेंगे लहजात सिकंदर शाही, लहजात सिकंदर, थोड़ा सा नाम गाइस, नाम थोड़ा वैसा रहता है, कौन थे, लहजात सिकंदर शाही व लतीफ ए लाम मुतानी, ये कुछ आपका म्यूजिकल कंपोजिशन है। तो इससे जो है कि आप रिलेट करके याद रखेंगे कि इन्होंने जो है कि जो कि इनका टाइटल था लहदात सिकंदर शाही, मैंने एक नाम बता दिया, एक फैक्ट फिगर सा था, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे, जिन्होंने इस गुलरुखी के म्यूजिकल कंपोजिशन को दिया था लहदात सिकंदर शाही व तलिफ इल्ले मुतानी, इन्होंने इसको इंटरेस्ट म्यूजिक में दिखाते हुए इन पोएम को गाया था, लाइक जो सूफी म्यूजिक जो होते हैं उस तरीके से। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि रिचुअल है कॉल्ड दी हिरण्य गर्भा, आपका ये रिचुअल जो है कि हिरण्य गर्भा किस किंगडम से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए हिरण्य गर्भा का मतलब कि आप समझ गए होंगे, हिरण्य गर्भा आपको थोड़ा सा
देखिए गर्भ का मतलब जानते हैं वर्म हो गया, हिरण का मतलब हो गया आपका, हिरण मैंने याद बताया, तो हिरण यहाँ डियर नहीं है, यहाँ पे गोल्ड से जो है कि रिलेट करता है, गोल्ड से। तो ये कह रहा है कि परफॉर्म है रिचुअल जो है कि एक रिचुअल जो है कि हिरण गर्भा का किसने परफॉर्म किया था, तो इट इज परफॉर्म बाय योर दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है कि किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग फ्रॉम ए दी आपके राष्ट्रकूटा चीफ थे यहाँ पे, राष्ट्रकूटा चीफ जो कि चालुक्य ओवरलॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे चालुक्य के टाइम पीरियड के बाद जो कि सक्सीड करते हैं। तो दंती दुर्गा बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द राष्ट्रकूटास, और वहां पे एक ये परफॉर्म करते हैं ना हिरण्यगर्भा। तो इतना ही आपको याद रखना है, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है, हिरण्यगर्भा, इट इज लिटरल मीनिंग ऑफ द गोल्डन वूम। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे किंग अथॉरिटी लेते हैं अपनी पावर को डिवाइन ओरिजिन थ्योरी से, मीन जो है कि वैदिक रिचुअल से अपने आप को लेजिटिमाइज करा के अपने आप को रूलर डिक्लेयर करते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि मिड 8th सेंचुरी में जानते हैं 750 ईडी के आसपास ये अपने एम्पायर का फाउंडेशन रखते हैं, राष्ट्रकूटास का दंत दुर्गा इसको परफॉर्म कराते हैं। इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है कि फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, इजी क्वेश्चन है गाइस, हु फाउंडेड द पाला डायनेस्टी। सो गोपाला फाउंडेड दिस डायनेस्टी अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपके 750 एडी में इन द रीजन ऑफ द बिहार एंड बंगाल। तो ये डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन था, पाला डायनेस्टी किसने फॉर्म की, इसके क्रोनोलॉजिकली आपको किंग का पता रहना चाहिए। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, हु वर्ड कॉल दी दस्तर बंधन। तो दस्तर बंधन किसे कहा जाता था, देखिए क्या वो सूफी संत थे, खान थे, मलिक थे, उलमा थे। तो दस्तर बंधन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, दस्तर मीन्स होता है टर्बन, टर्बन, और बंधन का मीनिंग होता है पर्शियन में टाई। तो वन हु, यहाँ पे इसको लिटरली मीनिंग क्या है, वन हु टाइज ए तरबन, जो तरबन पहनते थे उनको क्या कहते थे, उनको उलमा कहा जाता था। उलमा जो है कि रैंक होती थी इस्लामिक स्कॉलर्स में, जो कि ब्रीफली बताओ इस्लामिक स्कॉलर में एक रैंक होती थी। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे कि दस्तर बंधन इनसे रिलेट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु वाज द बाउंड्री बिटवीन, मतलब व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी इन द 1306। तो मंगोल्स के बीच में और सुल्तान जो है कि मैंने बताया 1303 में मंगोल्स ने क्या कैप्चर किया था, दिल्ली का कुछ जो है कि रीजन कैप्चर किया था। तो क्या बाउंड्री रहती थी, तो यहाँ पे आपकी बाउंड्री जो है कि रवि रिवर, रावी रिवर जो है कि रवि मैंने कह दिया सॉरी, रावी रिवर कहते हैं। तो रावी रिवर जो है कि बाउंड्री सेट की थी इन दोनों के बीच में, इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और जो कि मंगोल का कॉन्क्वेस्ट जो चलता है 97 के बाद से, जो कि मान लीजिए 99 में तो ये इंडस के बियॉन्ड जो है कि रीच कर जाते हैं 1306 तक, जो कि 1305 में जो है कि बैटल ऑफ अमरोहा में इनको तुगलक खदेड़ खदेड़ के भगाते हैं। तो ये सब पहले हो चुका है, इसको याद रखेंगे, रावी रिवर के पास से इनको भगाया जाता है। तो यहाँ पे रावी रिवर थी, इसके में करेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं यार गाइस, मैं थोड़ा सा आपको जो है कि बना दूं, यहाँ जानते हैं सतलज है, सतलज है, जो कि सतलज के ऊपर जो है कि कौन सी है आपकी, यहाँ पे बियास है, यहाँ पे क्या है आपकी इंडस है, इंडस में जो है कि आपकी चिनाब, झेलम, झेलम है, यहाँ पे क्या है चिनाब है, ये झेलम है, ये आपकी इंडस है, यहाँ पे ही आपकी रावी रिवर मिलती है इसमें, यहाँ पे बियास और सतलज है। तो आई होप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे, दिस रावी रिवर इज सेट दी बाउंड्री बिटवीन, यहाँ पे आपके खिलजीज है, यहाँ पे आपके मंगोल्स है। तो आई होप इतना जो है कि आप ब्रीफली इमेजिन कर पाए होंगे। तो इसका आंसर रावी रिवर हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। तो पहला जो है कि सुल्तान ऑफ द दिल्ली कौन है जिसने रेगुलर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए और डिक्लेयर किया दिल्ली ऑफ द कैपिटल एज द एम्पायर। तो ये कौन थे, ही इज द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रूल फ्रॉम द टाइम पीरियड, जो कि जानते हैं 1211 से 1236 में इन रूल करते हैं। यहाँ पे जानते हैं मोहम्मद गुरी का स्लेव ऐबक आएगा, जो कि 1206 में जो है कि अपना दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करेगा। फिर जो है कि 11 में दिस इल्तुतमिश रूल करते हुए देखने को मिलता है 36 तक। वन ऑफ द कंसोलिडेटेड जो हमारा एम्पायर बनाते हैं दिल्ली सल्तनत का, यही बनाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कंप्लीट करने वाले इल्तुतमिश थे। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी इन्होंने कैपिटल भी दिल्ली को बनाया। तो गाइज आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बाकी तो चीज़ें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन से, तो उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आई थिंक इट इज द रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज क्यों हुआ, प्रोटेक्ट करना था नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस को। तो जो है कि इसका जानते हैं नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ये ऊपर से आप रेफर कर लेंगे, जस्ट जो है कि सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट क्वेश्चन है गाइस ये। देन हु वाज द मिडीवियल किंग रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द तनका इन द नॉर्थ इंडिया। तनका किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जानते हैं इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया है। और ये सब देखिए कॉइनेज वाला सिस्टम है, दिस क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम योर कॉइनेज सिस्टम से बिलोंग करता है। इसको हम लोग न्यूमरोलॉजी स्टडी ऑफ द न्यूमिस
न्यूमेस्टिक्स कहते हैं, न्यूमेस्टिक्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गया गाइस। न्यूमेस्टिक विच इज दी अल्टीमेटली स्टडी ऑफ द कॉइन्स, इसका भी मैंने टेबल लगा रखा है, आपको प्रीवियस सेशन में भी दिखाया था, तो इसको मैं यहाँ से फिर से रेफर कर दे रहा हूँ गाइस। लेट मी शो यू दैट टेबल। तो ये वो टेबल है जहाँ पे आपके कॉइन्स ऑफ द मुगल एम्परर हो गए, कॉइन्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत हो गए, तो इनको जो है कि आपको रेफर करना है टेलीग्राम से। दिस ऑफ द कॉइन्स ऑफ द सल्तनत देखेंगे, आपका तनका हो गया, जितना दिनार, अदली, ये सब चीजें जो है कि आपको टेबल में मिलेंगी ऑलरेडी प्रोवाइडेड। यहाँ पे रुपया, मुहर, दम, जिलाली किसने किया, ये सब मुगल्स ने किया। और बाकी एंशिएंट वाले सेशन में तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली इसको समझाया था कॉइनेज सिस्टम को, और वहाँ पे आपको अच्छा सा नोट्स भी दिया था, तो आई होप इसको आप रेफर कर लेंगे। देन नेक्स्ट है आपका दर उल सफा। दर उल सफा, व्हाट वाज द दर उल सफा एस्टैब्लिश्ड बाय द फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने क्या, दर उल सफा क्या है, इट इज द हॉस्पिटल। देखिए ये सब जो है कि फ्री हॉस्पिटल है। ये मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक हो गए, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन जो कि हमारे जो कि गयासुद्दीन यहाँ पे तुगलक के फाउंडर थे, गयासुद्दीन तुगलक जो है कि फाउंडर होते हैं, उन्होंने जो है कि आपके ब्रिजेस, मदरसा ये सब बनाने के काम शुरू किए। देन दिस फिरोज शाह तुगलक ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशन। इन्होंने भी बहुत प्रोमिनेंट काम किए थे, उसमें से एक काम ये था, जो भी अपने एम्पायर में फ्री मेडिसिन ये सब प्रोवाइड कराने थी, ट्रीटमेंट, तो इन्होंने एक फ्री हॉस्पिटल बनाया था जिसे क्या कहते थे, दर उल साफा कहते थे। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना है। यहाँ पे आपको जो है कि किससे मेडिकल सर्विसेज मिलती थी फ्री में, इसको मैं लिख देता हूँ, फ्री हॉस्पिटल दरुल सरफा जो है कि मेडिकल सर्विसेज के लिए, ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकल सर्विसेज यहाँ दी जाती थी। देन ऑन हुज कॉइन द नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ द बगदाद अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले सेशन में जब समझाया होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको कैलिफेट सिस्टम बताया था। मोहम्मद प्रॉफिट थे, उनके दो सन सिया सुन्नी में डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे बकार होते हैं, यहाँ पे अली होते हैं, यहाँ पे कैलिफेट सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। 4 कैलिफेट सिस्टम बताए थे मैंने आपको, जिसमें से उमैयद जो है कि फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं। और दिस ईयर कैलिफेट सिस्टम टर्की से जो कि रूल करता है 1296 तक, और यहाँ पे सॉरी 1290 से लेके लगभग ये 1700 या आई थिंक 18 नहीं 1927 तक कुछ चलता है। 1927 तक इस कैलिफेट सिस्टम का रूल रहता है। प्रीवियस सेशन से रेफर कर लेंगे, डेट जो है कि 1290 से लेके लगभग 1927 से। तभी आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी कैलिफेट सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, देखिए हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थोड़ा मुस्लिमों को यूनाइट, और जो है कि गांधी जी ने यूनाइट और नॉट लोनलीनेस फील कराने के लिए कैलिफेट सिस्टम को सपोर्ट भी किया था। तो ये सब चीजें आप प्रीवियस सेशन से जो है कि रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से तो यहाँ पे पहली बार पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर आते हैं कि कौन से कॉइन्स, ऑन हुज कॉइन्स नेम ऑफ द लास्ट कैलिफेट रूलर ऑफ द बगदाद पहले टाइम अपीयर हुआ था। तो इसका डायरेक्ट आंसर है गाइस, इट इज द पीरियड ऑफ योर इल्तुतमिश, जिन्होंने वाइड रेंज रेगुलर कॉइन्स देना शुरू किए थे, तो इनके कॉइन्स पे ही इंट्रोड्यूस होते हैं नाम। तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरंदरवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे पुरंदरवर्धन भुक्ति, ये भुक्ति का मतलब क्या है, प्रोविंस। लिटरली मीनिंग क्या होता है भुक्ति का, मतलब प्रोविंस होता है। तो ये आपका पुरंदर पीपल जो है कि ये कहाँ पे है, इट इज इन दी नॉर्थ बंगाल का रीजन है, नॉर्थ बंगाल का रीजन है। तो ये आप याद रखेंगे। और लिटरली जो है कि देखिए, तो ये भुक्ति आपका किसके टाइम पीरियड पे कहलाता था, हमारे गुप्ता के टाइम पीरियड पे भुक्ति प्रोविंस जो होता था, मतलब भुक्ति क्या है, इट इज द प्रोविंस ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर पीरियड, जो कि गुप्ता के टाइम पीरियड पे था। लेटर ऑन जो है कि यही आपके पुरंदर भुक्ति बंगाल वाले रीजन में, गुप्ता से निकल के लेटर गुप्ताज में कौन आते हैं जानते हैं आप, आपके पाला किंगडम जो है कि यहाँ पे रूल करेंगे। मतलब मैप में आपको दिखाऊं रफली सा जो है कि मैप है गाइस, तो जानते हैं यहाँ पे जो कि लेटर गुप्ताज बनते हैं, यहीं पे कौन रूल करेंगे, फिर यहाँ पे आपके पाला रूलर रूल करेंगे, पाल ऑफ दी। तो ये नॉर्दर्न बंगाल में करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महोदया इज ए ओल्ड नेम ऑफ। तो महोदया किसका ओल्ड नेम है, इट इज द ओल्ड नेम ऑफ द कन्नौज। कन्नौज का ओल्ड नेम है, जो कि हमारा एंशियंट नेम है कन्नौज का। क्या है ये एंशियंट नेम, क्या है आपका, महोदया है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जिसमें हम ज़्यादा ब्रीफली जान नहीं सकते। यहाँ पे जो है कि कन्नौज ट्राई पार्टियट स्ट्रगल में जो है कि इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें गुज्जर, प्रतिहारा, पाला और राजकोटा इस सेंटर के लिए दयादनादन फाइट। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका पोर्ट से रिलेटेड है गाइस, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मैंने एंशियंट वाले सेशन में आपको जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे जितने पोर्ट है और वेस्टर्न कोस्ट पे कहाँ पे, एंशियंट वाले सेशन में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो काइंडली वो नोट्स टेलीग्राम पे पड़े भी हुए हैं, तो वहाँ से वो एक्सेस करके इन पोर्ट्स के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार मार्क, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके, किससे, कि वेस्टर्न कोस्ट पे या जो कि कहीं पे भी। तो ये
पोर्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट है। तो आइए जो है कि मैं इसके बारे में ब्रीफली जो है कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखा रहा कोरकई है। अब जैसे कुछ नाम आपको जो है कि रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोरकई, तो क्या ये वेस्टर्न कोस्ट पे है? देखिए कोरकई क्या जो है कि हमारा इस साइड पे है। बताइए जो है कि आपको थोड़ा सा जो है कि हल्का भी हिंट होगा कि कोरकोई किस रीजन को कहते हैं, तो आप जो है कि तुरंत बता देंगे कोरकोई जो है कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो इंडीड इट इज ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि कोरकोई कहाँ पे है। देखिए मैं आपको कोरकोई के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कोरकोई जो है कि आपके तुगलक डिस्ट्रिक्ट अभी प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, तो इसको आप याद रखेंगे तमिलनाडु में है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सिचुएट कर रहा है वेस्टर्न कोस्ट पे। तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे जो कौन कौन सिचुएट कर रहा है, तो कोरकोई जो है कि तमिलनाडु हो गया। देन जो है आप जान रहे हैं कोरकोई जो है कि तमिलनाडु के है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट। इधर क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो कोरकोई कहाँ पे हो गया, ईस्टर्न कोस्ट पे हो गया गाइस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं ना, इस साइड क्या है, ईस्ट है, इस साइड जो है कि वेस्ट है। तो यहाँ पे कोरकोई हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे हो गया। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया आपको यहाँ पे, हल्का सा थोड़ा सा लगा होगा कि पिंच जो है कि मैंने किया है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ से एक्टिवली रिकॉल करेंगे कि कोरकोई जो है तमिलनाडु में है, ईस्टर्न कोस्ट पे, इस वाले रीजन में। देन पुहार, इट इज ऑल्सो कॉमन सी बात है, पुहार कहाँ पे है, ये भी हमारे तमिलनाडु ही रीजन में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बना है। तो एक ये डिस्ट्रिक्ट थी यहाँ पे मइलादुतुरई डिस्ट्रिक्ट। तो इसको जो है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है कि सो मच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी पुहार भी इसी के नीचे जो है कि आपका लोकेट करता है। बाकी टोंडी एंड मुर्सी ये दोनों जो है कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट में है, तो इसको आप याद रखेंगे। टोंडी जो है कि हमारा जानते हैं यहीं पे जो पेरीप्लस ऑफ द इथीरियन सी हो गया, तो मानते हैं यहीं पे इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। और यहाँ पे मुसरीज पोर्ट है, या इसको जो है कि आप मुजरी कह लीजिए, मुजरी इस नाम से भी जानते होंगे। तो ये दोनों हमारे किस पे हैं, ये दोनों पोर्ट हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। तो ये दोनों कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और बाकी पोर्ट गाइस काइंडली जो है कि आप वो इस सेशन से रेफर कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट हैं। जैसे यहाँ पे जानते हैं कौन कौन सा, ये कोंकण कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है। ये सब जो है कि आपको ब्रीफली ज्योग्राफी से भी याद करके इनको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट लर्न रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु was well versed in the various branches of the learning including कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। तो मोस्ट कौन से जो है कि हमारे दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का एक रूलर है जो कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन सब में जो है कि एकदम बढ़िया से यहाँ पे क्या है महारत हासिल है, मीन्स जो कि बेस्ट है। तो ये कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक थे। यहाँ पे मैंने शायद प्रीवियस वर्ड शायद गियासुद्दीन तुगलक यूज कर दिया, सॉरी गाइस अगर मैंने ऐसे बोला होगा। तो गियासुद्दीन बलबन था, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। तो अगर मैंने प्रीवियसली अगर ऐसा यूज किया तो काइंडली उसको जो कि अपॉलॉजीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट आंसर है, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर लगाने का इसको तो आप शायद कर ही लेंगे। मैंने आपको जो कि बताया स्लेव कब से कब 1206 से 1290 तक जो है कि रूल कर रहे हैं। इनको सक्सीड कौन कर रहा है, 1290 में आके जो कि खिलजी सक्सीड कर रहे हैं, जो कि 1320 तक कर रहे हैं। और रिलेट करने की नंबरोलॉजी से मैंने आपको रिलेट करने के लिए बताया था। खिलजी को जो है कि तुगलक जो है कि सक्सीड करते हैं। तुगलक जो है कि लगभग आपके मैंने रफली बता दिया था 1300 से लेके जो है कि 1414 तक जो है कि 1414 तक। देन तुगलक को कौन सक्सीड करते हैं, तुगलक को जो है कि यहाँ पे सैयद जो है कि सक्सीड करते हैं 1414 से लगभग जो है कि 1451 तक जो है कि सैयद रूल करते हैं। देन 1451 से 1526 में आपके लोधी यहाँ पे डिक्लाइन करते हैं लास्ट रूलर। और इसके बाद जो है कि आपको मुगल एम्पायर देखने को मिलता है 1526 में। तो आई होप इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे और इसको जो है कि आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द चोला मोनार्क हु गेव द कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द सिंहला प्रिंस। तो कौन से चोला मोनार्क थे जिन्होंने ऐसा काम किया, तो ये हमारे लेटर इंपीरियल चोलास के बाद जो लेटर थे कुलुतुंगा फर्स्ट, इन्होंने ऐसा काम किया था जहां पे इन्होंने कंप्लीट फ्रीडम दे दी थी श्रीलंका को। आपको मैंने बताया होगा कौन से 1070 एडी में सिंघालियन प्रिंस आते हैं, वहाँ पे नाम जो है कि विंध्या शक्ति आते हैं। विंध्या शक्ति जो है कि यहाँ से अपने रूल को जो कि कॉन्कर किया था राजा राजा फर्स्ट ने और राजेंद्र ने, यहाँ पे इनको खदेड़ के भगाते हैं और कुछ पार्ट टेरिटरी रह जाता है। कंप्लीटली फ्रीडम जो है कि कुलोतुंग फर्स्ट दिलाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। इनका रेन टाइम पीरियड था, टेबल से रेफर कर लेंगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है 1070 से लेके 1011-22 एडी में ये रूल करते हैं जिन्होंने एग्जैक्ट फ्रीडम दिलाई।
और इन्होंने क्या किया था, इनकी जो चोला प्रिंसेस और डॉटर एम्परर थे चोला, राजेंद्र चोला की, इन्होंने शादी वादी करा दी थी सिंघाला प्रिंस से। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि सुल्तान ऑफ द दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज गारी और द हाउस टैक्स। घरी, यहाँ पे गारी नहीं, इसको घरी पढ़ लेंगे, घर है, घर है, घर पे आई लगाते घरी। और ये जो कि हाउस टैक्स जो है कि पहली बार किसने देखने को मिला था, देखिए ये जो है कि अभी भी हम लोग रहते हैं तो जितना जहाँ भी म्यूनसिपैलिटीज होती हैं हम लोग जो है कि एक तरह का हाउस टैक्स देते ही देते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो है कि दिल्ली सल्तनत में जो है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इट वाज दी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह के बहुत सारे टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये आपको याद रखना है, इट इज वन ऑफ द टैक्स जो है कि हमारा क्या था, घड़ी था, जो कि हमारा हाउस टैक्स है। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय दी अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुड़ते हैं, 13 और 14 सेंचुरी एडी की बात है। इंडियन पीजेंट्स डिड नॉट कल्टीवेट, आपके 13 और 14 सेंचुरी मतलब 1200 से 1300 के पीरियड में ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या इंडिया में कल्टीवेट नहीं किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सा जो है कि सेंस लगाए, तो क्या हम लोग गेहूं कल्टीवेट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। बार्ले कल्टीवेट नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है। आपका जो है कि राइस, राइस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्या कल्टीवेट नहीं करेंगे, तो यस ये तीनों चीज हम जो है कि कल्टीवेट करेंगे ही करेंगे। इनको क्या है कि करें नॉट कल्टीवेट, तो इनको क्या करना है, पक्का करना है। यहाँ पे आंसर हमारा है मेज। मेज हम लोग जो है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड खपत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मेज जो है कि यूरोपियंस में रीच कर गया था और वहाँ पे जो है कि खूब सारा मेज का प्रोडक्शन था, तो मेज यहाँ पे कल्टीवेट होना बंद हो गया था। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड 14 सेंचुरी का लगभग चल रहा है। तो यहाँ से ट्रेडिंग भी होती थी थ्रू दी अरब्स, जो है कि यहाँ पे क्या थे, अरब्स थे, यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत है, यहाँ पे यूरोप है। तो ट्रेडिंग व्रेडिंग होती थी। तो मेज जो है कि यूरोप में पहुंच गया, वहाँ खेती होने लगी थी, यहाँ से मेज का जो है कि प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो मेज को जो है कि यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। इसको याद रखेंगे। बाकी देखिए यार, पिछले क्वेश्चन में मैं अगर थोड़ा नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जैसे हाउस टैक्स के साथ साथ और भी अदर टैक्स थे जिसको अभी खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। तो एक इम्पॉर्टेंट टैक्स था, आप जजिया करते हैं जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाया जाता था, ये रिलीजियस टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया जाता था, जैसे हिंदूज हो गए, बुद्धिज्म हो गए, इन सब पे। देन इसने जो है कि चारी टैक्स लगाया था। चारी टैक्स क्या था, पास्चर करने के लिए, मतलब चरवाहों को जो है कि पास्चरिज्म कराने के लिए ये टैक्स लिया था। देन आपका यहाँ पे अनाज के लिए ग्रेन टैक्स इसने इंट्रोड्यूस किया था अलग से। फूड सप्लाई चेन के लिए हाउस टैक्स गारी हो गया। मार्केट में जो है कि इसने मार्केट टैक्स लगाए थे अलग अलग टाइप के। ट्रेड एंड कस्टम ड्यूटीज लगाई थी। तो ये सब जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। बाकी लैंड रिवेन्यू टैक्स को जो है कि क्या कहलाता था, खर्च कहलाता था। खर्च ये टर्म यूज किया जाता था किससे, लैंड, लैंड के टैक्स से रिलेट करने के लिए। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि पिछले क्वेश्चन में मेरे को अभी स्ट्राइक किया, तो मैंने बता दिया आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिडीवियल सल्तनत हैज क्रेडिटेड द फॉलोइंग सिटी ऑफ द आगरा एंड मेकिंग इट टू द कैपिटल ऑफ द सल्तनत। तो ये किसने किया था, तो इट वाज डन बाय द सिकंदर लोधी। तो यहाँ कह रहा है कि जो क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग सिटी ऑफ द आगरा और मेक किया था जो लोधी डायनेस्टी की, लोधी लास्ट टू रूल ऑफ दी दिल्ली दिल्ली सल्तनत, इन्होंने क्या किया था, आगरा को जो है कि फाउंडेशन सिटी बनाई, जिसको सिकंदर लोधी ने फाउंड किया और इसको कैपिटल भी बना लिया। तो इतना जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड क्या है, ये आपके 489 मतलब 1479 से लेके 1517 में जो है रूल करते हैं। जिन्होंने अपने फादर किसको, फाउंडर कौन थे इनके, बहलूल लोधी। बहलूल लोधी को सक्सीड करते हैं, जो कि आपके डाई कर जाते हैं इन दी 1489 में। तो यहाँ से ये याद रखेंगे। देन इसमें जो है कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी मैंने बताया इनके टाइम पे, सिकंदर लोधी के टाइम पे वो नाम आपको जो है कि याद रख लीजिए जो बताया था मैंने, लहजाद ए सिकंदर शाही, बहुत लंबा सा नाम बताया था, जिन्होंने इनकी वो गुल गुल रखी थी, उससे जो है कि पोयम वोयम जो है कि रिलेट किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। कह रहा है इंट्रोड्यूस किया किसने, इक्ता सिस्टम को, स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, इल्तुतमिश ने किया था। देन कह रहा है कि रूलर, फेमस रूलर हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज फेमस एज द पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को किसके नाम से जाना गया, देखिए यहाँ पे जब दिल्ली राजपूत रूलर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड देखने को मिलेंगे। तो इसमें से पृथ्वीराज चौहान किसे कहा गया था, पृथ्वीराज चौहान जो है कि हमारे पृथ्वीराज थर्ड को कहा गया था, जो कि हमारे चौहान रूलर्स थे। चौहान शताब्दी वेयर अजमेर एंड दिल्ली, जो है कि याद रखेंगे, चौहान रूलर्स जिन्होंने रूल किया था। तो ये आप याद रखने वाले हैं, जो कि प्रेजेंट डे हमारे अजमेर वाला रीजन है, वहाँ पे थोड़ा सा दिल्ली वाला कॉन्फ्रेंशियल एरिया भी था। तो पृथ्वीराज थर्ड जो है कि पृथ्वीराज चौहान नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं के टाइम पे देखिए बैटल लड़ी गई है पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ही, 1191 की तरेन की बैटल, बैटल ऑफ तरेन।
और 1192 जहाँ पे पृथ्वीराज डिफीट होता है, पहले में जो है कि विक्ट्री होती है, दूसरे में डिफीट होती है। तो ये आप याद रखना। और किससे लड़ी जाती है? गोरी से, मोहम्मद गोरी। गोरी, यहाँ पे गोरी याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी से लड़ी जाती है। देन जो है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है कि इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जो है कि आप डीप डाउन कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो इनसे रिलेट करती है, ठीक। क्या एक किताब है जो है कि कौन सी? पृथ्वीराज रासो। और ये किताब लिखी किसने है? इट वॉज रिटन बाय दी चंद बारदई ने लिखी है इन दी 1400। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी महाकाव्य है इनके नाम पे बहुत सारे। तो ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन गाइस होमवर्क में आप करिएगा, और नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहेगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे हमारा करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे अब्दुल रहमान हमीर रासो, क्या अब्दुल रहमान ने हमीर रासो लिखी थी? हमीर रासो, ये जो है कि हमीर रासो एक किताब है जो कि यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमीर रासो कह रहा है अब्दुल रहमान ने लिखी थी। हमीर रासो इट इज द बायोग्राफी ऑफ द हमीर देवा। यहाँ पे जो कि रूलर कौन थे? यहाँ पे आपके हमीर देवा, हु इज द चौहान के फाइनल रूलर थे। मैंने आपको बताया होगा रणथंभौर से जो कि हमीर देवा रूल किए थे। इनकी हमीर रासो क्या अब्दुल रहमान ने लिखी थी? तो ये इन्होंने नहीं लिखी थी। ये जो कि रिटर्न करने वाले कौन है? इनका नाम है, ये देख लेंगे, जोध राजा, जो कि एक स्कॉलर थे, उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी पृथ्वीराज रासो जो है कि चंद बारदनी लिखी, मैंने ऊपर ही बताया। अलाकांड जो है कि आपके जंगनिक ने लिखाई है, तो ये भी बताया। विशाल देव रासो जो है कि आपके नारपत नाल ने लिखी है, तो ये भी मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ये सब हमारा करेक्ट है। देन ये यहाँ पे जो कि विशाल लिखा है, कहीं कहीं आपको जो है कि विशाल देव भी दिखने को मिलेगा। तो विशाल देव भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि नारपित नाल ने लिखा है। तो ये हमारे तीनों करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? दिस इज दी अवर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र अडॉन द कोर्ट ऑफ, आपके जो जैन स्कॉलर हेमचंद्र थे किस कोर्ट में लाई करते हैं? तो हमसे जो है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। ये प्रीवियसली हमने इंसिडेंट वाले सेशन में भी कर चुके हैं। तो इट वाज इन द कोर्ट ऑफ द कुमारपाल। कुमारपाल के टाइम पीरियड में थे, जो कि रूल करते हैं, जो कि एडवाइजर भी बनते हैं कि कुमारपाल के इन दी 1125 अप्रोक्सीमेटली जो है कि 1125 का टाइम रहता है, क्वार्टर ऑफ द 12th सेंचुरी में। इसको जो है कि क्वार्टर ऑफ द 10th सेंचुरी बोल देंगे। यहाँ पे क्वार्टर ऑफ द 12th सेंचुरी के जो है कि क्वार्टर में जो है कि ये 1125 के लगभग इनके कोर्ट पोएट भी बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, हेमचंद्र, यू मस्ट रिमेंबर हेमचंद्र यहाँ पे कुमारपाल से रिलेट कर रहे हैं। और कुमारपाल कौन है? ही बिलोंग फ्रॉम द रूलर ऑफ द आपके चालुक्यास डायनेस्टी से जो है कि कर रहे थे। यहाँ पे इससे जो है कि कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि जो है कि कुमारपाल है तो पाला डायनेस्टी से जो कि बिलोंग करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये जो है कि चालुक्य जो कि लेटर ऑन राष्ट्रकूटास में देखने को मिलेंगे। और ये इनका टाइम पीरियड भी लगभग आपका जो है कि 1100 के अप्रॉक्स में रहता है। यहाँ टाइम पीरियड जो कि एंड ऑफ द 11th सेंचुरी मान लीजिए, तो ये इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मिडिवियल इंडिया बिकेम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारे मीडियम था, किंग्स था, अभी जो कि पब्लिक पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो किसने स्टार्ट किया था? यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे देखेंगे इसका जो है कि यहाँ पे क्या है, पीडीएस जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो क्या वो खिलजी, बलबन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब सारी चीजें जो है कि स्टार्ट की थी। क्योंकि देखिए, तो मैंने बताया ग्रेन मार्केट थी, तो यहाँ पे मंडी का कॉन्सेप्ट था। मंडी का कॉन्सेप्ट भी जो है कि खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमारा एक सेंट्रलाइज्ड ग्रेन मार्केट थी। तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, एक सेंट्रलाइज्ड ग्रेन मार्केट हुआ करती थी, जो कि खिलजी ने इंट्रोड्यूस की थी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव द लेवाइड हक ए सरब और इरिगेशन टैक्स। यहाँ पे इरिगेशन टैक्स पहली बार किसने लिया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने जो है कि कैनाल्स फादर ऑफ द इरिगेशन भी कहलाते थे। आप जान रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्या होगा, इरिगेशन को जो है कि कैनाल्स को मेंटेन करने के लिए इसका रिवेन्यू भी चाहिए। जैसा भी जानते हैं, अभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको जो है कि पैसे चाहिए होते, तो ये इरिगेशन टैक्स लगाते थे, जो कि हमारा क्या था, टैक्स इक्विवेलेंट किससे करता था? ये इरिगेशन टैक्स 1/10 ऑफ फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस, जो कि फार्मर की क्रॉप यील्ड होती थी, क्रॉप यील्ड से, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर में जितना भी वो उगा रहे हैं, तो उसका 1/10 भाग जो है कि आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मान लीजिए अगर वो 1000 किलो जो है कि यील्ड है आपके उस फार्मर की, 1000 किलो यील्ड से, मान लीजिए वो 5 हेक्टेयर में, जो कि एक टर्म से समझा रहा हूँ, 5 हेक्टेयर में करें तो उसकी यील्ड जो है कि लगभग 1000 की आएगी। 5000 किलो यहाँ आ रहा है, तो यील्ड में 5000, तो यहाँ से कुछ टैक्स जो है कि 1/10 का प्रोड्यूस का देना पड़ेगा उसे। अगर 1000 किलो उगा रहे हैं तो 100 किलो एज ए टैक्स देना पड़ेगा।
आई होप इसको जो है कि आपने ब्रीफली समझा होगा। सुल्तान ऑफ दिल्ली हैव टू फॉर्म द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन। अब देखिए यहाँ पे जो है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, आयरन का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके वेपन्स हो गए, ब्लड का मतलब क्या हो गया, वॉर हो गया, जो कि कॉन्क्वेस्ट करना है किससे, जो है कि वॉर करके जो है कि कॉन्क्वेस्ट करे, मीन जो है कि वेपन एंड वॉर का कॉन्क्वेस्ट करे। तो ये किसने किया था, ये बलबन ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था, गियासुद्दीन बलबन की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन, जो कि लिटरली मीन क्या कर रही है, यूज ऑफ फोर्स फोर्स टू कॉन्कर, यूज ऑफ फोर्स टू कॉन्कर दी किंगडम, जो है कि यहाँ पे कोई भी सहूलियत नहीं दी जाती थी, आपको जो है कि मारना है, ब्लड बहाना है और किंगडम को एनेक्स करना है। इट वाज दी बलबन्स पॉलिसी, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी करके बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द तंजावुर बिल्ड ड्यूरिंग दी रेन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए बृहदेश्वर टेम्पल मैंने आपको अलग से जो है कि टेबल में प्रोवाइड कराया था। इट वॉज बिल्ड बाय दी राजराज, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा था, वहाँ पे जो कि टेबल में मेंशन है, अगर मैं आपको देखूँ तो इन सब टेबल को जो है कि गाइस रट लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे सब टेबल मिलेंगे। तो लेट मी शो यू अगेन दैट वेयर गए चोला जी, कहाँ गए चोला एम्पायर वाले, टेबल को दिखा दूं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए राजराज फर्स्ट का डायरेक्ट मैंने बृहदेश्वर टेम्पल हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये पीवाईक्यू से रिलेट करके मैंने बनाए हैं। तो एक काइंड ऑफ समरी है, एक बार आप एक दो बार अगर सेशन को देख लेंगे और इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो आई होप काफी क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, काफी सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, बृहदेश्वर टेम्पल जो है कि तंजावुर का किसने, राजराज फर्स्ट ने बना है। टाइम पीरियड यू कैन रेफर। देन नेक्स्ट कह रहा है कि इन दी विच बैटल मोहम्मद गुरी डिफीटेड दी जयचंद्र, जयचंद्र को मोहम्मद गुरी ने किस बैटल में हराया है, तो इट इज बैटल ऑफ द चंदावर, तो ये भी मैंने आपको मेंशन किया है, बैटल ऑफ द चंदावर का 1194 में था। ट्रेन तो पृथ्वीराज से लड़ी गई है, ये भी पृथ्वीराज चौहान से लड़ी गई है, जो कि हमारे पृथ्वीराज दी थर्ड थे, इनको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इसमें जो है कि गुरी हार जाता है, मोहम्मद गुरी हार जाता है और इसमें जीत जाता है। बाकी बैटल ऑफ द कन्नौज ये जो कि आप जानते होंगे। तो लेट मी लो इन दी कमेंट सेक्शन कि इसमें क्या हुआ था। फिर कह रहा है कि अरेंज दी फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे जो कि हमारा कुछ ये देखिए, गंगेज खान है, महमूद गजनवी है, गोरी है, तैमूर, ये इन्वेजन के ऊपर क्वेश्चन है, किस पे, इन्वेजन के ऊपर क्वेश्चन है और हमें क्रोनोलॉजिकली लगाना है। तो आपको पता है गजनवी का इन्वेजन कब से कब हुआ था, तो मोहम्मद गजनवी यहाँ पे जान रहे हैं, पहले यही आ गया, तो गंगेज को बाद में देख लेते हैं। आइए पहले गंगेज खान का ही है, ऊपर है तो इन्हीं को देखते हैं। आपका जो गजनवी, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा हो गया, मोहम्मद गजनवी पहले निकल गया था, तो मैंने कहा तो उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आइए इनके बारे में, 971 से 1971 या 1970 से आपके 10-30 एडी में गजनवी इन्वेड करता है, जो कि 17 टाइम इन्वेड करता है सोमनाथ टेम्पल, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन है। गंगेज खान देखें तो गंगेज खान जो है कि आपका 62 से 1227 में इन्वेजन, जो कि हमारे मंगोल एम्पायर का फाउंडर भी होता है गंगेज खान, या चंगेज खान कह लीजिए, गंगेज खान दोनों बात ही सेम ही है। तो ये इनका टाइम पीरियड रहता है, फाउंड करता है अपना जो कि एम्पायर, जो कि मंगोल एम्पायर जो कि फाउंड करता है 1206 में, और जो कि इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश होती है पूरा। यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया में आते हैं 1303 में, दिल्ली कैप्चर करते हैं। गुरी का जान रहे हैं, मोहम्मद गुरी का इन्वेजन जो है कि कब टेक प्लेस करता है, तो यहाँ पे मोहम्मद गुरी का इन्वेजन आप जान रहे हैं 1206 के लगभग, जो है कि 1200 वाले टाइम पीरियड में, मतलब 11, इसका टाइम पीरियड यानी मोहम्मद गुरी का टाइम पीरियड है 1144 से 1206 में इसकी डेथ होती है। मोहम्मद गुरी की डेथ कब होती है, 1206 में होती है। 1144 बॉर्न ईयर है और इंडिया में इन्वेड करना शुरू करता है लगभग 1190 का टाइम पीरियड में। तो ये सब याद रखेंगे, 1190 के टाइम पीरियड में इन्वेड करना शुरू करता है, तभी तो आपकी 1191 और 92 की बैटल लड़ता है। तैमूर जो है कि इन्वेड इंडिया में कब करता है, तो तैमूर का रेन जो है कि चलता है आपका 1370 से लेके 405 में, तो इसी के बीच में जो है ये रेन करते हुए इंडिया में देखता है, जो कि हमारे अफगान से जो है कि रूल करते हैं और इंडिया में फिर यही सक्सीड करवाते हैं लोधी डायनेस्टी को। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आई होप आप रिलेट कर पा रहे, इसको आप क्रोनोलॉजिकली लगा लेंगे तो आंसर हमारा जो है कि क्या होगा, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसका जो है कि 80 का जो है कि आप खुद जो है कि कमेंट सेक्शन बताइए, मैंने आपको ब्रीफली एक ओवरव्यू दिया है, इससे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर होगा। बाकी कह रहे हैं किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल फ्रॉम देयर, कह रहे हैं कि किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज दैट डिड बदायूनी कमेंट दिस, तो ये बदायूनी थे, बदायूनी के बारे में देखिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमारे बदायूनी एक क्रॉनिकल है, मतलब बदायूनी के में ये लिखा गया है। तो बदायूनी किसने लिखी है, ये हमारा एक ट्रैवल ब्लॉग है जो कि लिखा गया है दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये किसने कमेंट किया है ऐसा, तो इसको जो है कि याद रखेंगे, बदायूनी, इट वॉज कमेंटेड, जो कि हमारे मोहम्मद बिन तुगलक का एक ब्लॉग है, उसके एक किंग पे जो कि कह दिया था किंग अपने पीपल से फ्री हो गया अपने डेथ पे। तो इसका जो कि स्टैटिक्स है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको।
देन जो है नेक्स्ट देखिए तो चोला रूलर, जो कि अब देखिए यहाँ पे चोला लेक की बात हो गई, तो मैंने क्या बताया इसका जो कि डायरेक्ट आंसर है चोला लेक। किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने जो है कि आपके बे ऑफ बंगाल जो था, बे ऑफ बंगाल को एनक्लोज लेक चोला लेक कह दिया था, जो कि हमारे साउथ ईस्ट इंडिया में जो है कि एक्सपेंशन करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया को जो है कि करते हैं और इसको जो है कि चोला लेक बना देते हैं। आपका चोला लेक कहते हैं, बट जो है कि चोला गंगम किसे कहते हैं? ये गंगई कोंडा चोलापुरम में कावेरी रिवर के नीचे एक लेक बनाई गई थी, तो उसे चोला गंगम कहते हैं। तो इसमें जो है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट क्या है कि फाउंडर ऑफ द गंगई कोंडा चोलापुरम, कौन फाउंडर है? स्टैटिक क्वेश्चन गाइस, ये राजेंद्र फर्स्ट, मैं बता चुका हूँ, इसमें आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। राजेंद्र फर्स्ट का टाइम पीरियड आपको 1014 से 1044 मैंने बताया, खूब सारे जिसमें चार चार दिखे, तो इंपीरियल चोला के मेन जो है कि रूलर है राजेंद्र फर्स्ट। यहाँ पे गंगई कोंडा चोलापुरम हु कॉन्कर्ड दी गंगा बियॉन्ड दी गंगा, तो ये आपको समझा चुका हूं मैं। देन नेक्स्ट है कि पेयर जो है कि नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे देखिए कुछ पेयर जो है कि करेक्टली मैच नहीं है, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो ये आपका जो है कि पहला जो है कि क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दीवाने मुख्तारज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, मैंने बताया था ये बोनस और एरियर रिलीज करने के लिए हुआ करता था, ये आपको क्लियरली बता चुका हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मुख्तारज जो है कि आपका एरियर था। ये अमीरे को ही जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर से तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो बिल्कुल सही बात है। आपके दीवाने खैरत जो है कि हमारा क्या है, इट इज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द खैरत, तो मतलब सब खैरियत है कि नहीं, तो ये आपके चैरिटी से जो है कि रिलेट करता है, तो क्या फिरोज शाह तुगलक ने किया था? बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है दीवाने रियासत क्या है? इट इज रिलेटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स से रिलेट करता है डिपार्टमेंट। क्या इसको बलबन ने किया था? तो बिल्कुल नहीं, इसको बलबन ने नहीं, इसको इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये हमारा रॉन्ग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा गाइस। देन नेक्स्ट देखते हैं, डायनेस्टीज है फ्रीक्वेंटली असाइन टू दी लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशंस इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी डायनेस्टी है जिसने जो है कि लेडीज को भी, मतलब वुमेन्स को, यहाँ पे लेडीज लिखा हुआ पता नहीं क्यों, तो यहाँ पे हु अपॉइंटेड दी वुमेन्स इन दी हाई रैंक पोजीशन इन दी एडमिनिस्ट्रेशन? क्या वो चोला थे, चालुक्य थे, पाला थे, सेना थे? तो यहाँ पे देखिए आपको पॉलिटी के बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन होगी, तो चोला के टाइम पे वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा नॉट सो गुड थी, तो ये ऑप्शन जो है कि एलिमिनेट हो जाएगा। पाला दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं थी। सेना जिनके सक्सीडर है, तो यहाँ देखने को भी मिलते हैं हमारे चालुक्यन किंग में जो है कि हाई पोजीशन में एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलती हैं वुमेन्स भी। और प्रोमिनेंट एग्जांपल है कौन? आपकी क्वीन उमा देवी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रोल प्ले करने के देखने को मिलती है। क्वीन उमा देवी जो कि हमारे आपके यहाँ पे वीर बलाला सेकंड के एब्सेंस में, वीर बलाल के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट रोल देखती हैं, मिलिट्री को भी लीड करती हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। कौन? आपकी क्वीन उमा देवी हमें देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है आपके कुमार देवी अ क्वीन ऑफ द गोविंद चंद्र गंडवाला, सॉरी गढ़वाला, सॉरी गाइस, यहाँ पे गंदवाला नहीं गढ़वाला लिखा है, तो कभी कभी थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। कंस्ट्रक्टेड है धर्मचक्र जैन विहार, ये जो है कि धर्मचक्र जैन विहार जो है किसने बनाया है? कुमार देवी। मैंने ऊपर बताया कुमार देवी क्वीन ऑफ द गोविंद जो कि गढ़वाल किंगडम से बिलोंग करती हैं, तो ये इन्होंने बनवाया है कहाँ पे? आपके सारनाथ में। तो इसको जो है कि आई होप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे आप। सारनाथ में इन्होंने लगभग 12 सेंचुरी एडी के आसपास जो है कि 12 सेंचुरी एडी के आसपास बनवाया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि क्या है, धर्मचक्र जैन विहार इन दी सारनाथ। देन नेक्स्ट देखिए तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ द महमूद तुगलक प्रूव्ड द अनसक्सेसफुल, जो कि कह रहा है कि स्कीम जो थी आपकी टोकन करेंसी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, क्या वो अनसक्सेसफुल थी? तो यस, मैंने आपको बताया होगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और करेक्ट क्यों है? मैंने बताया था कि जब इन्होंने क्या किया था, गोल्ड और सिल्वर का शॉर्टेज पड़ा, प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, ये गोल्ड और सिल्वर का क्या हुआ, शॉर्टेज पड़ा, पर इनको जो है कि ट्रेड तो करना था, तो इन्होंने जो है कि अदर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे आपके ब्रास के कॉइन हो गए, कॉपर के कॉइन हो गए, जो कि इन्होंने डिवेल्युएट करके, मीन जो कि जैसे हमारा भी वो हुआ था, क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन वाला जो था प्रोग्राम, करेंसी चेंज कर दी थी, वो भी अनसक्सेसफुल रहा, इसका भी अनसक्सेसफुल था, तो इससे रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टर्ब फेलियर हो गया था, क्योंकि करेंसी जो है कि वाइडली एक्सेप्ट नहीं थी, ब्रास और कॉपर के जो कि कांस के जो है कि कॉइन जो है कि एक्सेप्ट करेगा, सक्सेसफुल नहीं था, तो ये करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द करेंसी इशू, तो ये भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे इसका जो है कि तुगलक के पास जो है कि कंट्रोल नहीं था करेंसी इशू का पूरा, जो कि आपके दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड चल रहा होगा, तो इसका जो कि डायरेक्ट आंसर है, ये जो कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
देन नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था प्राइस कंट्रोल इन द दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने बताया था वेरियस काइंड ऑफ टैक्स लगा रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मैंने आपको बताया मार्केट टैक्स है, मंडी का टैक्स है, यहाँ पे घर गृह टैक्स है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द खिलजी। तो यहाँ पे हमारा असर्शन करेक्ट है। तो कह रहा है ही वांटेड टू पे द लोअर वेजेस टू द आर्टिसियन बिल्डिंग इन हिज पैलेसेस इन द दिल्ली। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं था। खिलजी जो है पेमेंट वेमेंट सैलरी जो है हचक के देता था, लॉयल्टी मांगता था। तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत होगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बन जाएगा, जिसको आप ब्रीफली आप याद रखिएगा। बाकी इसके टाइम पे जो भी मंडी थी हमारे यहाँ पे मार्केट के जो है कि लीडर जो है कि सरादे सेरा ए अदिल कहते थे, ये सब जो है कि टाइटल आपको टेबल में मिलेंगे। बाकी स्लेव और एनिमल अलग मार्केट थी, डिपार्टमेंट ऑफ द स्लेव जानते हैं किसके टाइम पीरियड पे था, ये सब जो है कि मैंने बताया था। तो इसको याद रखेंगे। बाकी इस ऐसा कुछ नहीं था कि खिलजी लोअर वेजेस पे करता था। रूलर क्रूल था, नो डाउट, बट पैसा सबको देता था लॉयल्टी के साथ, लॉयल्टी मांग के। देन देखेंगे तो कैपिटल ऑफ द कदम किंग, तो हमारे कदम्ब जो है रूलर थे, इनकी कैपिटल हमसे पूछी गई है। तो जानते हैं कदम्ब किंग जो है कि हमारे जो कि आपने बनवासी सुना होगा, बनवासी, या जो कि कहीं कहीं ये वी की जगह वी भी लिखा रहता है किसी किसी किताब में। तो बनवासी की कैपिटल क्या थी? इट वॉज दी, क्या वो तंजौर थी, बनवासी थी, कांची थी, बदामी थी? तो कौन थी? बनवासी थी। मैंने इसीलिए देखिए बी लिखा था, पर यहाँ पे ऑप्शन में बी लिखा है, तो मैंने आपको पहले बी से बता दिया। देखेंगे पीछे बी लिखा था, फिर बी कह दिया। दोनों ही आपको मिलते हैं जो कि रूल करते हैं। कौन सा बनवासी कौन सा एरिया है? आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। कर्नाटक और गोवा का ये एरिया कौन सा है? कर्नाटक एंड गोवा का एरिया में ये लोग रूल करते थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। टाइम पीरियड भी बता दूं तो 4 से 6 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, मतलब 300 से 500 का टाइम पीरियड होगा, जो उस वक्त जो है कि आपके छोटे से एरिया में ये रूल करते हुए दिखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कुछ एज सच इन्फॉर्मेशन है नहीं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है आपके चालुक्यास, पालवास, हर्षा, पांडा, इनकी कैपिटल क्या थी? बहुत बार कर चुके हैं गाइस। तो चालुक्यास की कैपिटल क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप जो है कि कमेंट में जाकर टाइप भी करेंगे कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्या। तो हमारी चालुक्या की कैपिटल क्या है? तो आप जानते हैं इट वाज द चालुक्यास ऑफ द बदामी और जो वेंगी, या जो कि बदामी कह लीजिए या वातापी कह लीजिए, जो हमारे कौन थे? वेस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न को चालुक्यास ऑफ वेंगी कहते थे। तो ये आई होप इससे याद रखेंगे। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। देन पल्लवास थे, पल्लवा जो है कि कहाँ से रूल करते थे? पल्लवास रूल फ्रॉम दी, यहाँ पे देखेंगे क्या कांचीपुरम था, कन्नौज था? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो है कि क्या था? मदुरई था। तो पल्लवास का जो है कि मदुरई, सॉरी मदुरई नहीं होगा गाइस, एक मिनट। पल्लवास जो है कि हमारे कहाँ से रूल करते थे? पल्लवास रूल करते थे कांचीपुरम से। यहाँ पे टोंडई मंडलम वाला एरिया था तमिलनाडु का। तो इन्होंने अपनी कांची मीन जो कि मैंने आपको बताया होगा, ब्रीफली से बताऊं, यहाँ जब सतवानस थे तो यहाँ पे टोंडई मंडलम था। टोंडई मंडलम से इन्होंने क्या किया? अपना जो है कि रूल करना शुरू किया। और यहाँ पे पल्लवास, अर्ली पल्लवास आए कहाँ से? टोंडई मंडलम से। देन जो है कि एक्सपेंड करते हैं जब काल भैरव को, यहाँ से काल भैरव को डिफीट करते हैं। किसको? काल भैरव को डिफीट करते हैं। तो ये अपना एम्पायर जो है कि एक्सपेंड कर लेते हैं पूरा जो है कि इस रीजन में, और थोड़ा थोड़ा चोला जोला उसके अंदर रहता है। तो यहीं पे ये कांचीपुरम में अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करते हैं। तो 4 हो जाएगा। देन हर्षा, ऑब्वियस सी बात है, ही रूल फ्रॉम द कन्नौज, कन्नौज से रूल करेगा। देन पांड्यास का तो मदुरई था, पांड्यास का क्या था? मदुरई, जो कि हमारे तमिलनाडु में। पांड्या सबसे नीचे रहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा ब्लैक से कर देता हूँ, पांड्या सबसे नीचे रहते थे और मदुरई में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। तो इसका जो है कि मैचिंग कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। आई होप ये समझ में आया होगा आपका। फिर कह रहा है कि पहली वुमेन रूलर थी मिडीवियल इंडिया की। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सो मच इजी क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर, मतलब पहली क्या, वन ऑफ दी ओनली रूलर थी इन दी 1236 से 1240 में ये रूल करती हैं इस टाइम पीरियड में। फिर जो है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिलता है, यहाँ पे फेस करना पड़ता है। जो भी हमारे नोबल्स थे बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, और फिर इन्होंने तो शादी भी एक जो है कि स्लेव टर्की स्लेव से कर लेते हैं, ऑफिसर से। ये सब जो है कि फला फला चीज़ें चलती हैं। तो इनकी कहानी आप थोड़ा बुक किताब से पढ़ के देख सकते हैं। क्योंकि रजिया सुल्तान पहली वुमेन रूलर बनती हैं, फिर अपोज भी करती हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हैं, ये एक ऑफिसर अपॉइंट करती थी, याकुत। याकुत क्या होते थे? आपके कैवलरीज डिपार्टमेंट में इन्होंने जो है कि अपॉइंट किए थे याकुत, जो कि हमारे सोल्जर होते थे, कैवलरी सोल्जर, जो पैदल सैनिक होते थे, उनको कैवलरीज कहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपका साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। कौन जो है कि नेवल पावर में सबसे स्ट्रांग था? क्या वो चोला थे, चेरा थे, पालवास थे, राष्ट्रकूटास थे? राष्ट्रकूटास देखिए हमारे वेस्टर्न वेस्टर्न साइड में है, तो ये गलत हो जाएगा। पल्लवास नेवी पावर इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। चेराज मोस्ट प्रोमिनेंट थे, नहीं सबसे पावरफुल चोला थे। और यहीं पे आपको चोला ही साउथ ईस्ट का एक्सपेडिशन भी देखने को मिलेगा। और वो कब करेंगे? जब नेवी इनकी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे जो कि नेवी पावरफुल होगी, तो हमारे चोला के पास
यहाँ पे नेवी अच्छी खासी थी। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड द नॉर्थ इंडिया इन दी 92। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 92 में किसकी बैटल हुई है, यहाँ पे बैटल ऑफ तरेन हुई है। और किसने किया है, तो यहाँ पे जो है कि मोहम्मद गुरी, तो यहाँ पे इसका नाम है सियासुद्दीन मोहम्मद गुरी, इसका पूरा नाम है, तो इसको आप ब्रीफली याद रख लेंगे क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं, गुरीद एम्पायर से बिलोंग करता है, ये सब चीजें गाइस हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर कोई गाइस डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर है, कितनी बार बताएं, किसने किया है, तुगलक ने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने ट्रांसफर किया है कैपिटल दिल्ली टू दी दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ है, देवगिरी, जो कि यादव ऑफ द देवगिरी का जो था एम्पायर महाराष्ट्र में है। तो दिल्ली से जो है कि महाराष्ट्र में कैपिटल किसने शिफ्ट कर दी है, तो ये आपके जो है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक भाई साहब ने जो है कि अपनी कैपिटल जो है कि दिल्ली से उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दी, आपकी महाराष्ट्र में। देखिए बहुत सारे रूलर हैं जिन्होंने अलग अलग कैपिटल किया, कोई जो है कि दिल्ली से आगरा ले जाने वाला, याद रखिए, दिल्ली से महाराष्ट्र में दौलताबाद में कौन ले जा रहा है, दिल्ली से कलकत्ता कौन ले जा रहा है, कलकत्ता। ये कैपिटल जो है कि घूम फिर के आती थी, जिसको जौन सी सिटी पसंद आती थी उसको जो कि अच्छे से बना देते थे, तो अपनी कैपिटल भी वहीं रख देते थे क्योंकि वहीं उनको रहना होता था। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, फर्स्ट टाइम टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडिया इन, टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस की जो कि फेल भी हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक था वो, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, जो कि शॉर्टेज ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर, बहुत बार बता चुका, तो ये फेल भी होते हैं। देन फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ द होली, होली में पहली बार किसने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे देखते हैं। सुल्तान ऑफ द दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे, यहाँ पे फर्स्ट सुल्तान पूछा गया है जो होली में पार्टिसिपेट करने, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक भी थे। बाकी लोग जो है कि अपने मुस्लिम उस वजह से नहीं मानते थे, ये पहले रूलर थे जो कि होली को एम्ब्रेस करते थे, तो ये आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली स्टैब्लिश ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प द बोथ कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड आइडियाज बेटर, तो पहली बात जो है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर की चीज जो है कि किसने प्रोवाइड की थी, ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि प्रोवाइड किया था गाइस, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस दैट फिरोज शाह तुगलक प्रोवाइडेड द ट्रांसलेटर, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रोवाइड किए थे। बाकी गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, गाइस स्टैटिक क्वेश्चन है, आई होप इसको जो है कि आप कर लेंगे। इट वाज दी नागभट्ट फर्स्ट ने जो है कि इसको फाउंड किया था इन दी ईयर 730 एडी। कहाँ पे फाउंड किया था, उज्जैन में फाउंड किया था, तो ये सब जो है कि रट रट के आपको जो है कि याद रहना चाहिए। तो उज्जैन में फाउंड किया था, जो कि अवंती अवंती रीजन को भी कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेन करेंसीज ऑफ द सुल्तान पीरियड, तो यहाँ पे दो मेन करेंसीज जो है कि हमें बतानी है सुल्तान पीरियड की, क्या वो दम थी, जित्तल थी, रुपया थी, तनका थी, तो कौन सी दो इंपॉर्टेंट करेंसी थी, तो ये हमारी आपको तनख्वाह देखने को मिलेगी और जत्तिल देखने को मिलेगी। रुपया तो जो है कि गुप्ता टाइम पीरियड पे थी, और दम भी इतना फेमस करेंसी नहीं था, ये जो कि इंडियन कॉपर कॉइन है जो कि शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये मुगल टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। कब, शेर शाह सूरी, जो हमारी मोहर होती थी, मोहर कह लीजिए आप, मोहर मोहराज जो कहते थे गोल्ड कॉइन, उससे थोड़ा रिलेट करता है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो जित्तल और जो है कि तनख्वाह हमारे जो कि इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे, तो 2 और 4 इसका डी आंसर होगा गाइस। गेम ऑफ पोलो इंट्रोड्यूस बाय इंडिया, तो गेम ऑफ पोलो जो है कि जो खेलते हुए कौन मरे थे, ऐबक खेलते हुए मरे थे। तो विदिन ऐबक की डेथ हुई थी 1210 में, कब इसकी डेथ, ऐबक की डेथ हुई थी बाय दी, यही गेम जो है कि पोलो जो कि खेल रहे थे, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये जो है कि टर्क्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। टर्किस, ये लोग टर्किस रूलर भी थे, जो कि हमारा गोरी जो है कि टर्किस एम्पायर में गोरी सल्तनत वहीं था, और स्लेव थे ऐबक, जो कि यहाँ पे आके अपनी स्लेव डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी को जो है कि बसाते हैं। बाकी करके हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द सिल्वर कॉइन विद द संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड, तो किसने जो है कि सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक संस्कृत लेजेंड, जो संस्कृत में जैसे आपके कोई भी प्रोमिनेंट फिगर रहते थे, तो ये क्या मोहम्मद बिन कासिम था, गजनवी था, शेरशाह था, अकबर था, तो यहाँ पे कौन थे, मोहम्मद गजनी महमूद ऑफ दी, मोहम्मद बिन महमूद ऑफ दी गजनवी जो थे, इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस किया था आपका संस्कृत वाले सिल्वर कॉइन्स पे। एक साइड पे रूलर रहता था कि इंडिया में वो कॉइन थोड़े एक्सेप्ट भी हो, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पब्लिक वर्ड डिपार्टमेंट वॉज प्राइमरी स्टैब्लिश बाय, तो यहाँ पे पब्लिक वर्ड डिपार्टमेंट किसने स्टैब्लिश किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने पब्लिक वर्ड डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आप जानते हैं इरिगेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, तो दैट्स वाई थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर लेंगे। देन कह रहे फॉलोइंग क्रेडिटेड विद द इनिशिएटिंग अ न्यू संवत, यहाँ पे नया संवत जो है कि किसने इनिशिएट किया था, यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मण सेन थे जिन्होंने लक्ष्मण एरा को इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको याद रखेंगे, ही इज द रूलर फ्रॉम दी, आपके रूल कब करते हैं, 1178 से 1206 में ये रूल करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक जो है कि सिस्टम याद किया था, लक्ष्मण सेन सेन रूल को, अपने रूल को मार्क करने के लिए, यहाँ पे याद रखेंगे ये 78।
तो इन्होंने जो है कि ये मार्क करने के लिए आपका जो है कि 1100 शायद 18 से 1199 60 ईयर बिफोर इन्होंने मार्क किया था अपने कोरोनेशन से 60 साल पहले। इस ईयर में इन्होंने लक्ष्मण सेन एरा इसको मार्क किया था, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि मैंने आपको विक्रम संवत, ठीक, शाक संवत, शाक एम्पायर, ये सब जो है कि मैंने आपको ब्रीफली बता रखा है, तो प्रीवियसली इसको जो है कि रेफर कर लेंगे। बाकी सेन डायनेस्टी जानते हैं, सेना देवर्दी, सेना ऑफ द बंगाल, इन्होंने कब फाउंड किया था अपना एम्पायर? ये थे पल्लवास के सक्सेसर थे, यहाँ पे इन्होंने पल्लवास को ऑफ द बंगाल और बिहार में सक्सीड किया था, ये सब याद रखें। विजय सेन जो थे इस डायनेस्टी को मार्क करते हैं 1095 और इनका टाइम पीरियड जो कि चलता है 1158 तक। तो ये सब जो है कि चीज़ें आपको कुछ कुछ जो है कि चीज़ें याद रहनी चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ग्रांटेड द फाइनेंशियल एड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द डिमोलिश मॉस्क इन दी खाम्बत? तो किसने जो कि ये दिया था? बहुत ही स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है गाइस। तो इट वाज द जयसिम सिद्धार्थ राजे, इन्होंने जो कि जो भी मॉस्क्यू डिमोलिश हुआ था खाम्बत में उसको रिवाइव करने के लिए पैसा दिया था। तो इसमें जो कि ऐसा जो है कि ज़्यादा डिब्राउन करने की जरूरत है नहीं। फिर कह रहे हैं कि हु हैड बिल्ड दी सोमपुरा महावीरा? सोमपुर महावीरा किसने बनवाया था? इट वाज बिल्ड बाय द धर्मपाल। देखिए धर्मपाल देखेंगे, ये लोग जो है कि खूब सारी यूनिवर्सिटीज ये सब इस्टेब्लिश करते हैं। धर्मपाल ने जो है कि आपकी कौन सी विक्रमशिला मोनेस्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी, विक्रमशिला मोनेस्ट्री, ठीक। यहाँ पे सोमपुरा मोनेस्ट्री भी, तो यहाँ पे क्या है, मोनेस्ट्री है, लिख देता हूँ मैं, आप यूनिवर्सिटी ना समझ लें, तो मोनेस्ट्री। और यहाँ मोनेस्ट्री का मतलब हो गया स्टडी सेंटर ही थे। तो ये सब जो है कि हमारे देखने को मिलते हैं। इनके रेन में ही आपको जो है कि नागार्जुन हो गए, ठीक है, नागार्जुन हो गए, मध्यमाम हो गया, असंगा, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन, नागार्जुन, ठीक, अशंग, और बाकी आपके असंग, और जो कि धर्म कीर्ति, ये सब जो कि प्रोमिनेंट स्कॉलर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने काफी जो कि मोनास्टिक ऑर्डर्स में काम भी किया है। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। एंड धर्मपाल कौन थे? ही इज द पाला रूलर, जो कि रूल करते हैं 770 से 810 में। ये कौन थे? पाला किंग थे, याद रखेंगे। नॉर्थ जो कि हमारी यूपी के नॉर्थ ईस्टर्न साइड और बिहार वाले रीजन में रूल करते थे। आई होप गाइस इतने क्वेश्चन आपको जो है कि इस सेशन में समझ में आए होंगे। इस डिस्कशन को यहीं हम थोड़ा पॉज करेंगे और बाकी देखेंगे इसमें जो जितने क्वेश्चंस हैं आपके, आई थिंक बचे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं अभी गाइस, तो बहुत ज़्यादा बचे हैं। तो ये थोड़ा जो है कि अगले सेशन में मुझे लग रहा है कि 1 घंटा अभी और लगेगा इसको डिस्कस करने में, तो इसको इतना ही रखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट सेशन में भी इनको जो है कि कंप्लीट करा दूंगा। अभी इस डिस्कशन को यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, काफ़ी डिटेल्स हो गई हैं, तो काइंडली इसको 1-2 बार जो है कि विजिट करके रिवाइज करिए। और जहाँ पे मैं कमेंट करने को कहता हूँ गाइस, आप कमेंट करते नहीं हैं, थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट मैं क्या कहूँ, कमेंट करा करिए, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन अप मिलता है। ये टेलीग्राम चैनल है, जैसे ये पूरा सेशन कंप्लीट होगा, सेशन क्या होगा, ये हमारा सेशन कंप्लीट होगा, इसके नोट्स वोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। काइंडली लाइक, डू सब्सक्राइब, शेयर। आपको कैसा लगता है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है कि कह रहे हैं अभी भी कि माइक इशू, तो काइंडली गाइज अगर आप घटना चक्र पॉलिटी की वीडियो देख रहे हैं या पुराना वाला एंशिएंट वीडियो देख रहे हैं, पुराना वाला एंशिएंट का कौन सा, इनका जो है कि देख रहे हैं आप घटना चक्र वीडियो, तो वहाँ मुझे लग रहा है माइक का इशू था, जो कि थोड़ा सा वहाँ पे माइक का इशू भी इशू नहीं है, वो लंबी वीडियो बनाने पे थोड़ा लो क्वालिटी माइक था। तो लंबी वीडियो बनाने में क्या होता था कि आधे घंटे या 1 घंटे बाद, 1 आवर बाद, थोड़ी सी आवाज़ जो है कि हल्की सी फटी फटी आने लग रही थी, क्योंकि माइक की वजह से कुछ भी इशू हो सकता है। फिर मैंने माइक चेंज भी कर दिया, तो इन सब सेशन में आई थिंक माइक की आवाज़ सही है, तो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। मैंने अभी कल ही एक पोस्ट पे अपने कमेंट देखा, मैंने एक पोस्ट किया था कि हाउ वाज दिस मिडीवियल सेशन, आपको ये मिडीवियल सेशन कैसा लग रहा है? तो किसी ने पोस्ट पे कमेंट किया था कि सर इम्प्रूव योर माइक क्वालिटी। तो देखिए गाइज, मैं भी सेशन रिकॉर्ड करने के बाद एक बार गो थ्रू करता हूँ कि माइक आवाज़ क्लियर है कि नहीं, तो इन सब सेशन में आवाज़ बहुत ही अच्छी है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और थोड़ा बहुत देखिए, मैं सेशन कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैं अपने घर पे ही अपने होम में बैठ के सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, तो फैमिली रहती है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से मे भी आपको साउंड आती होगी, तो उसके लिए अपॉलॉजीज, वो थोड़ा सा आप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू कैन एडजस्ट दैट। यहाँ पे आप कंटेंट की क्वालिटी को देखिए, उसको जो है कि आप शायद पसंद करते होंगे, आप लाइक शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ये बात कही क्योंकि 1-2 बच्चे अभी रिसेंट में कमेंट किए थे माइक के लिए, तो गाइज वो पुराना सेशन है, यहाँ पे काइंडली जो है कि सेशन को आप सुनिए, तो आप जो है कि वीडियो पे क्लिक करते हैं कमेंट करने के लिए, दैट्स आई फील वेरी रॉन्ग। मेरे नज़रिए में थोड़ा जो है कि बहुत ही गलत है कि आप जो है कि सेशन को सुन नहीं रहे हैं और उस पर जो है कि कमेंट कर रहे हैं कि इसमें माइक क्वालिटी का इशू है। तो आई फील वेरी बैड कि आपने सेशन सुना नहीं, आप बस जो है कि डायरेक्ट प्रीवियस सेशन जो है कमेंट कर देने की माइक क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, तो गलत है गाइज। तो थोड़ा इसको जो है कि आप फोकस करेंगे। अब जिस वीडियो में आपको माइक क्वालिटी इशू लगा हुआ, तो मैंने बता दिया वो है पॉलिटी का
घटना चक्र वीडियो, एंशिएंट का घटना चक्र वीडियो, और ज्योग्राफी के टाइम पे तो मैंने जो है कि माइक चेंज भी कर लिया, और जो कि एंशिएंट की जो घटना चक्र है उसमें भी जो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला वीडियो है, उसके बाद जो है कि माइक जो है कि मैंने चेंज किया, और उन वीडियोस में आपने देखा भी होगा जबकि नया जो ये माइक आया तो ये जो कि डुअल माइक सिस्टम है इसमें, पता नहीं कैसा इसमें ऑटो नॉइस कैंसिलेशन है, सब कुछ जो है कि इसमें है, तो उसमें कई बार सेशन रिकॉर्ड करने में मुझे दिक्कत भी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा ऑपरेट करने में सीखना है ये सब। तो आई होप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ये थोड़ी सी मेरे मन की बात थी। और काइंडली गाइस सेशन को आप वॉच करिए, जैसे ये मिडीवियल का सेशन अपलोड किया है तो इसको पहले वॉच करिए, अगर आपको कोई इश्यू लगे तो बताइए, क्योंकि देखिए इसमें माइक की क्वालिटी इश्यू नहीं है, ये मैं जो है कि आपका माइक जो है कि चेक करके ही इसको अपलोड करता हूँ। देन जो है कि अदर चीज़ें हैं, आपको कंटेंट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कंटेंट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा जो है कि कोई दिक्कत है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उस पर जो है कि वर्क किया जाएगा, ताकि आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस सेशन में आपने जो भी किया उस पर इंप्रूवमेंट वर्क हुआ है, कंटेंट को जो है कि आप कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करूँ, तो मैं चीज़ों को जो है कि रिपीटेड क्वेश्चंस को भी काफ़ी डीप डाउन होके समझा रहा हूँ आपको, तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो है कि आप टेलीग्राम जो है कि ज्वाइन करके नोट्स एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मिडीवियल का ये पार्ट थर्ड वीडियो था जहाँ पे हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए, देखिए 3 पार्ट में 106 क्वेश्चन हुए हैं। अब लास्ट पार्ट का देखिए वो जो हमारा पार्ट 4 वीडियो रहेगा, पहले से डिस्क्लेमर है, जब देखेंगे आप तो थोड़ा फास्ट होगा, क्यों क्योंकि उसमें जो है कि काफ़ी चीज़ें रेफरेंस हम पीछे से ले लेंगे कि हमने यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, दैट्स वाई यू माइट फील दैट द पार्ट 4 वीडियो गोइंग टू बी फास्ट। और